हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं आ चुका हूँ इस मनोन स्पाइड लेकर। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक जन इस सीढ़ी को चढ़कर जाता हुआ सामने डरावने खंडर की तरफ बढ़ रहा होता है और ये अंदर आते से यहाँ पर इसे मोस्टर दिखता है। जैसे ही मोस्टर इसको यहाँ पर देखता है, इसकी तरफ आते हुए एक बहुत तेज धाड़ मारता है और हम देखते हैं उस बड़े से खंडर के बाहर यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है। और जिसने ये सर्कल बनाया होता है वो कहता है, मैं विश करता हूँ जो ये अर्थ है वो जम जाए बर्फ से और उसे अपने गले लगाकर आराम करने के लिए छोड़ दे। और जैसे ही ये सब कुछ ये बोलता है, इसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ी सी बर्फ की गोले सजाती है और इसके बनने से आसपास की जो ये जगह होती है वो धीरे धीरे जमने लगती है। और ये सब देखकर ये मोस्टर भी घुर्राते हुए पीछे की तरफ हट रहा होता है और इसके बाद ये गोले सामने आकर अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा इस मोस्टर की तरफ छोड़ती है, जिसके वजह से ये मोस्टर एक ही बार में पूरी तरीके से जम जाता है। और इसके बस इतने करने भर से उस मोस्टर का काम तमाम हो जाता है। और उसके आने के बाद ठंडी हवा के साथ साथ बाहर से सूरज की रोशनी भी अंदर को आती है और पूरा कॉन्फिडेंट होकर सामने की तरफ देख रहा होता है। और फिर हमें ये बताता है, कोरिया के टॉप मैजिक फैमिली में से एक शिन फैमिली, लेकिन मुझे जाना जाता था मेरे बहुत बड़े टैलेंट को लेकर तब तक जब तक वो हादसा नहीं हुआ था। और खिड़की के पास में जो खड़े होते हैं वो कहते हैं, हे यूल, जो मैंने तुमसे कहा है तुम समझ गए हो क्यों। और ये कहता है, ऑफ कोर्स फादर। और हमें बताते हैं इसके बारे में, ये है शिन फैमिली का तीसरा बेटा और इसका नाम है शिन हायून। और गाइस, ये हमारा मेन कैरेक्टर है इस सीरीज का, तो अब से मैं इसे शिन कहूंगा। और अपने एमसी शिन कहता है, मैं वो रिजल्ट निकाल के दूंगा जो वर्दी होगा हमारे शिन फैमिली के नाम के। मैं ग्रेजुएट होकर निकलूंगा ऑब्लिक्स अकेडमी के टॉप पर आकर और इसी के साथ बन जाऊंगा पूरी दुनिया का ग्रेटेस्ट मैजिशियन और अपनी शिन फैमिली को आकर लीड करूंगा। और शिन के फादर कहते हैं, तुम्हारे पास टैलेंट है जो सरपास करता है तुम्हारे ब्रदर्स को भी। नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं जो राइवल है तुम्हारा। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का मेरे बेटे, पहुंच जाओ एआई मैजिक के पिनिकल तक और मैजिकल आर्ट के पीक पर खड़े होकर सबको प्रूफ कर दो। और शिन कहता है, ठीक है फादर, मैं बिना फेल करे प्रूफ कर दूंगा आपको। और बताता है, दुनिया का सबसे द ग्रेटेस्ट मैच बनने के लिए मैंने ये कसम खाई थी ना कि सिर्फ मैं अपने भाइयों को सरपास करूंगा लेकिन इसी के साथ साथ फादर को भी, जो पूरे नेशन के टॉप मैच है। और इसी के साथ धीरे धीरे 2 साल गुजर गए। हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर जानी मानी ओब्लिक्स मैजिक अकेडमी में और यहाँ पर टीचर कहते हैं, आज जगह प्रैक्टिकल एग्जाम, सबके सब यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ। सबसे पहला है बेग सायुल, जैसा तुम हमेशा करते आओ बिल्कुल वैसा करो, बिल्कुल भी नर्वस मत होना। और यहाँ पर बेग सायुल एरोगेंट सा चेहरा बना के कहता है, क्या यहाँ पर कोई रीजन है नर्वस होने का। जिसकी रैंक सबसे ज्यादा नीचे आने वाली है वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, शिन हायून, एक लूजर जो एक बेसिक मैजिक को भी यूज नहीं कर सकता। आखिर ये सेकेंड ईयर तक पहुंचा कैसे। अपने एमसी को चढ़ाते हुए अपने बालों को पीछे करके उसी गर्दन पे लगी हुई चिप को दिखाकर कहता है, एक वर्थलेस पीस ऑफ ट्रेस जो यूज नहीं कर सकता एआई मैजिक को। और हमें बताते हैं इसका मतलब दूसरे शब्दों में जो मेजर्स है वो बहुत ज्यादा रेयर और वैल्यूबल है। और इसी के साथ बेग साउल का प्रैक्टिकल टेस्ट भी शुरू हो जाता है और उसके सामने एक विंडो आती है जिसमें से बहुत सारी फायरबॉल निकलती है एक साथ। और इसने आराम से टेस्ट को पास कर दिया होता है, बिल्कुल इजी जैसा मैंने सोचा था। और सिन बता रहा होता है, जो आज के जमाने का मॉडर्न मैजिक है वो बहुत ज्यादा बढ़ाएगा एआई के आने से। और सारे के सारे मॉडर्न जमाने के मैजेस उन सब ने अपने बॉडी में वो एआई चिप लगवाई है जिससे वो बिना किसी दिक्कत के इजीली स्पेल को कास्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके लिए फिट नहीं हूँ। और अब सिन के प्रैक्टिकल टेस्ट की बारी आती है और वो अपनी आंखें बंद करके मैजिक कास्ट कर रहा होता है। सबसे पहले मानव को इकट्ठा करो अपने दिल के मैजिक के सोर्स से और उसके बाद 8 स्टेप तुम्हें पूरे करने हैं एक मैजिक फॉर्मूला बनाने के लिए। और ये इतना कर ही रहा होता है तभी ये भेड़िया अटैक कर देते हैं और ये सब देखकर बेग साउल और बाकी लोग हंस रहे होते हैं। क्या तुम इसे कहते हो मैजिक। शिन हायुल, एक आउटडेटेड मैज जो आज के इस जमाने में आई मैजिक को यूज नहीं कर सकता। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी जगह कहाँ पर है। मैजिक फिट नहीं है तुम्हारे जैसे किसी के लिए। और ये टेस्ट होने का अनाउंस करते हैं, मोस्टर सप्रेशन टेस्ट हो चुका है और उसमें तुम फेल होते हो। और यहाँ पर ये सब लोग हंस रहे होते हैं एमसी को ऐसा देखकर। और सिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और मन में बोलता है, मैं फेल हो गया, लेकिन तभी बहुत ज्यादा खुश होता है और मन में कहता है, लेकिन कम से कम जो मेरी मैजिक को कास्ट करने की स्पीड है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। और बताता है, उस समय ये करार कर दिया था कि मैं अनफिट हूँ आई मैजिक के लिए और फादर ने भी उस वक्त से मेरे से उम्मीद लगाना छोड़ दिया था। और यहाँ तक कि फादर ने मेरे हार्ट के माना कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक दवाई भी भेजी थी, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं था मेरे सपनों को गिव अप करने का। और जो रास्ता मैंने चुना है इस आज के जमाने के मैजिक को ब्रेक थ्रू करने के लिए वो है एक पुराना मैजिक। इसकी जो डाउन साइड है वो सिर्फ ये है कि मैं इसको सिर्फ पुरानी मैजिक की किताबों से सीख सकता हूँ। डेम, ये कितना आसान होता अगर वो पुरानी मैजिक की किताबों का फॉर्मेट आसान होता। अब तो इन किताबों की वजह से मेरे कमरे में धीरे धीरे जगह भी खत्म होती जा रही है। और पीछे मुड़ के देखता है और उसकी नजर पड़ती है इस किताब पर और उसको देखकर कहता है, क्या मैंने इस तरीके की किताब भी खरीदी थी। और उसको हाथ में लेकर खोलता है और पेज पलट के चेक करता है। ये भली बहुत ज्यादा पुरानी है लेकिन देखने में तो ये बहुत ज्यादा महंगी लग रही है, लेकिन आखिर इसमें ये क्या लिखा हुआ है। इस किताब को किसी ने हाथ से लिखा और वो भी बहुत बुरी तरीके से। हाँ, आखिर ये क्या लिखा हुआ है, रेबेल बटेनियो। मुझे तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया जब से मैंने ये नाम सुना था। द रेबेल बटेनियो, ह्यूमैनिटी के सबसे पहले ग्रेट मैज
मेज और इसी के साथ सबसे पहले एम्परर मैजिक एम्पायर बटेनियो के और सारे मैजिक के क्रिएटर। जब मैं छोटा था मैंने इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा था और अचानक से उस किताब में से एक आवाज आती है और ये सब होता देखकर सिन भी चुक जाता और गिरा देता उस किताब को वहीं पर और उस किताब में से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये लाइट इसमें से कैसे आ रही है? और इसी के साथ उसमें से एक आवाज आती है जो मेरी बनावट को शेयर करता है और मेरी आवाज को सुन सकता है। मेरे बेल बेंटेनियो, ये बुक तुम पर छोड़ता हूँ। और ये आवाज सुनने के बाद शिन मन में कहता है ये आवाज और वो भी किताब के अंदर से। और याद कर रहा होता पहले की बात, उस टाइम पे मुझे ये पता नहीं था मैं जो एआई मैजिक को लेकर सूटेबल नहीं था, ये एक फैक्ट था और या तो मेरा लक। और टीचर कहते हैं यहाँ पे सबसे जो स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल होंगे उन्हें अटेंड करना होगा रिमाइंडर क्लास को। और ये सुनने के बाद स्टूडेंट कहते हैं हाँ कोई फेल हो जाएगा और वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम, क्या है वही तो नहीं है जिसको एआई ने रिजेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन बताता है मैं पावरलेस हूँ जो सिर्फ सहता है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं वापस रिवाइव हो जाऊंगा। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अकेडमी के अगले दिन पर। यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट बैठ के लंच कर रहे होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर अपना एमसी सिन भी बैठा हुआ होता है। और यहाँ पर सिन का दोस्त लंच लेके आ रहा होता है और सिन को देखकर कहता है क्या तुम यहाँ पर फिर से अकेले लंच कर रहे हो? और सिन उसकी तरफ देखकर कहता है हाँ, क्या तुम यहाँ पर आकर बैठना चाहते हो? और ये यहाँ सिन के सामने वाली सीट पर आके बैठ रहा होता है और सिन के खाने को देखकर कहता है ओ ये भी दिखने में अच्छा लग रहा है। और सिन हमें बताता है इसके बारे में, इसका नाम है जी सनचेन। एक्चुअली में भले ये दिखने में डम दिखता है लेकिन ये पूरी अकेडमी में टॉप 10 के अंदर आता है और सिर्फ 18 साल की उम्र में 3 सर्कल वाला मजीशियन बन चुका है। ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा स्किल्ड है और सिर्फ यही है जिसको मैं अपना एक फ्रेंड कह सकता हूँ ये घटिया सी स्कूल लाइफ में। और सनचेन कहता है अगर यहाँ पर कोई ऐसा हो जो तुम्हें बुली कर रहा हो तो तुम मुझे बता देना, मैं संभाल लूंगा उसे। ये सुनने के बाद शन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे को बस कल एक अजीब सी किताब मिली थी। और ये सुनने के बाद सनचेन कहता है क्या एक अजीब सी बुक मिली? हाँ एक ऐसी अजीब सी किताब जिसमें 3 पन्नों के बाद सब कुछ खाली है और वो किताब है रेबेल बटेनियो के ऊपर। मुझे लगता है कुछ बच्चों की शरारतें होंगी। जब मैंने उसे ओपन करा वो अचानक से चमकने लगी और उसमें से आवाज भी आने लगी थी। और ये सुनकर सनचेन कहता है तुम जो कह रहे हो उस किताब के बारे में ऐसा लगता है उसमें कुछ सीरियस एरर है, तो आखिर बताओ क्या कहा उस आवाज ने? और सिन बताता है उसने कुछ ऐसा कहा था कि वो अपने मैजिक को अपने सक्सेसर को दे रहा है और यहाँ तक कि अगर तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम नहीं हुआ तो तुम ओपन नहीं कर पाओगे उस बुक को। और ये सुनकर सनचेन खुश होकर कहता है ओह ये तो सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ उसको ओपन करने का? और सिन थोड़ा सीरियस होकर कहता है और उसमें लास्ट पेज में ये भी लिखा था तुम्हें सबसे पहले मरना होगा। और ये सुनकर सनचेन हैरान हो जाता है क्या? और सिन बताता है इसमें जो माना सर्कल बनता है वो दिल में नहीं बनता, इसको तुम्हें ब्रेन में क्रिएट करना पड़ता है। और ये सुनकर सनचेन कहता है ये क्या मजाक की बात कर रहे हो, एक माना सर्कल और वो भी दिमाग में? क्या तुम मुझे मरने का कह रहे हो ये सब कहकर? है चलो चेक करते सबसे पहले उस किताब को। और रात होने के बाद ये लोग आ जाते हैं अकेडमी के डॉर्मेट्री में और सनचेन सिन के कमरे में आकर देखता है इस बुक को। तो ये है वो बुक और तुमने कहा था कि इसको ओपन नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन सेम ना हो रेबेल बटेनियो से। और सिन कहता है ये लो ट्राई करके देखो। और यहाँ पे सनचेन पूरी ताकत लगा के खोलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसे खुल नहीं रही होती है बुक। हाँ ये तो ओपन ही नहीं हो रही, ओपन का तो छोड़े तो हिल भी नहीं रही है। क्या ऐसे किसी तरीके के मैजिक से लॉक करा गया है? मुझे नहीं पता आखिर इस सब में क्या आएगा। आज के लिए मेरा तो हो गया, चलो मैं चलता हूँ, गुड नाइट। और जल्दी से गेट बंद करके निकल जाता है यहाँ से। और सिन इस किताब को खोल के देखता है मेरे खोलने पर तो ये आसानी से ओपन हो गई। हाँ आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये पेज तो कल खाली था। और इसी के साथ आवाज आती है मेरे सक्सेसर, अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम मैजिक को कास्ट करने के लिए अभी इस समय अपने हार्ट के माना सर्कल को यूज कर रहे होंगे। ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो नॉर्मल है, क्वेश्चन पढ़ रहा होता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे लिए ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। और वो किताब हवा में उड़ने लगती है और ये देखकर सिन भी हैरान हो जाता है। और उसमें से आवाज आती है अगर तुम एक्सेप्ट कर ले तो मेरी विल को और तैयार हो पूरी तरीके से मेरा डिसाइपल बनने के लिए तो डिस्ट्रॉय कर दो अपने हार्ट के माना कोर को और क्रिएट करो माना सर्कल अपने ब्रेन में और फिर उसके बाद ओपन करना है इस बुक को। और ये सब देखकर सिन हैरान होकर कहता है आखिर किस तरीके का मजाक है, ये अभी भी मुझे फोर्स कर रहा है मेरे माना सर्कल को ब्रेन में बनाने के लिए। और सिन बताता है माना जो सोर्स है मैजिक का ये टॉक्सिक होता है ब्रेन के लिए, अगर माना एंटर कर जाएगा ब्रेन के अंदर तो वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगा और वर्स्ट के सिनेरियो में तुम मारे भी जा सकते हो। हाँ अब सब कुछ साफ हो गया है, इसका मतलब ये मुझे कह रहा जल्दी मरने के लिए, आखिर कौन करेगा ऐसी चीज। और जल्दी से अपने बिस्तर में जाके सो जाता है और ये किताब वहीं पे बंद रखी हुई होती है। और हम देखते हैं अगले दिन का सीन, सुबह हो चुकी होती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे टीचर के ऑफिस में। और टीचर कहते हैं स्टूडेंट सीन आखिर क्या हुआ? और सीन यहाँ पर वही किताब लेकर आया होता है और टीचर से कहता है क्या प्लीज आप इसे चेक कर सकते हैं एक बार? और टीचर कहते हैं ये तो सिर्फ एक बुक है एक एंशिएंट स्क्रिप्ट के साथ और ये देखने में बहुत ज्यादा पुरानी भी फील हो रही है, तो आखिर क्या चाहते हो तुम, मैं क्या चेक करूं इस बुक के अंदर? क्वेश्चन कहता है बस इसे ओपन करने का ट्राई करिए, क्या आप चेक करके ये बता सकते हैं अगर इसे किसी मैजिक के द्वारा सील किया गया है या नहीं? और टीचर कहते हैं क्या सील्ड? क्वेश्चन बताता है हाँ, यहाँ पर अजीब से कुछ दिनों से रूमर घूम रहे स्टूडेंट के बीच में। और टीचर कहते हैं रूमर के ऊपर फोकस करना ये अच्छा नहीं तुम्हारी स्टडी के लिए, मैं इसे चेक कर लूंगा लेकिन तुम्हें अच्छे से फोकस करना है अपनी पढ़ाई के ऊपर। चलो मुझे थोड़ी देर के लिए कॉन्सेंट्रेट करने दो।
और चेक कर रहे होते हैं इस किताब को, और इसे चेक करने के बाद इसे सिन को देकर कहते हैं यहाँ इसके आसपास कोई भी मैजिक का ट्रेस नहीं है, भूल जाओ तुम सब रूमर उमर के बारे में और फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर। और सिन भी थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है आपका शुक्रिया, और मन में कहता है मैंने थोड़ी सी इसको लेकर पॉसिबिलिटी सोची थी कि टीचर इसको शायद ओपन कर पाए, यहाँ तक कि सनचेन जिसके पास हाई मैजिक पावर है और टीचर भी इसे ओपन नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो ये किताब है वो रियल है। और ये अपने रूम में आकर इस किताब को नीचे रख देता है और टेबल पर से उन दवाइयों को उठाता जो उसके फादर ने भेजी थी। ये रही वो मेडिसिन जो मेरे फादर ने भेजी थी, अगर मैं इसे ले लेता हूँ तो जो मेरे हार्ट का माना कोर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसके फादर की बात याद आती है, भूल जाओ अब मैजिक के बारे में, फोकस करो अब मैजिक की थ्योरी के ऊपर। और ये सब सोचने के बाद मन में कहता है कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूंगा मैजिक के ऊपर, और इन दवाइयों को अपने हाथ में रखता है और इसके हाथ कप आ रहे होते हैं इसको लेने से। और मन में कहता है बिल्कुल मत डरो, वैसे भी जो मेरी लाइफ है वो ऑलरेडी किनारे तक आ चुकी है, अब मैं आज बनने वाला हूँ। और खा लेता उस दवाई को और धीरे धीरे उस दवाई का असर होने लगता है। ये तो बहुत दर्द कर रहा है, माना सर्कल का लिंक जो मेरे हार्ट से है वो धीरे धीरे अब टूट रहा है। ये दर्द आज एक मैजिशियन बनने वाला है और बहुत सारा माना एक साथ उसके दिमाग में जा रहा होता है। और अब ये सबसे ज्यादा कठिन चैलेंज मानव को भेजना अपने ब्रेन में, जितना जल्दी मैं अपने मानव को अपने ब्रेन में सर्कुलेट करूंगा जो ये दर्द है वो धीरे धीरे चला जाएगा। ये दर्द तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये मुझे मार देगा। तो क्या डेथ इस तरीके से फील होती है? और डेथ के इस मोमेंट पर किसी ने मेरे कान के पास आकर कहा क्या तुम मुझे सुन सकते हो फ्यूचर जनरेशन? ओशन मन में कहता है ये आवाज है माना की लाइट डार्कनेस स्काई और अर्थ माना से बनी हुई स्पिरिट डांस कर रही मेरे आसपास आकर। हाँ मुझे ये सब सुनाई दे रहा है, उन सब का हंसना और गाना गाना, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि वो मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो। और ये सब होने के बाद सिन की आंख खुलती है, क्या मैं जिंदा हूँ? और इस किताब की तरफ देखता है, यहाँ तो पहले खाली पन्ने थे अब इसमें लिखा हुआ आ गया है, और अब जो आवाज है वो और ज्यादा क्लियर हो चुकी है। ओशन को आवाज आती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने अपना पहला स्टेप अच्छे से ले लिया है इड्रेड, ये है इस किताब का नाम। और अब इस मोमेंट से तुम्हारी लेजेंड शुरू होगी इस बुक इड्रेड के जरिए। ओशन मन में कहता है इड्रेड के जरिए? और वो आवाज कहती है मैं अब अपना पूरा मैजिक तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, कोई एक ऐसा जो मेरे पास आया है नहीं, अब मुझे शायद तुम्हें कहना चाहिए मेरा डिसाइपल। और इस सुनकर शन के भी आंसू हो जाते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद अकेडमी में, और यहाँ टीचर सबको पढ़ा रहे होते हैं और ये इन्हीं सबके पीछे वाली बेंच पर। सिनिया इस किताब में देखकर मन में कहता है और भी नई नई चीजें इसमें ऐड हो चुकी है, आखिर किसने सोचा था मैजिक को सीखना इतना ज्यादा मजेदार होगा। ये जो एड्रेस किताब है ये अपने अंदर बहुत सारी नॉलेज को रखती है। शुरू करते हैं माना से, माना की खुद की एक व्हील होती है, बहुत सारे लोगों के लिए जब माना एंटर करता है ब्रेन के अंदर तो इसकी वजह से दो व्हील आपस में क्लेश करती है जिसकी वजह से ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसीलिए जो माना है वो ब्रेन के लिए टॉक्सिक हो जाता है। लेकिन मैं इन सबसे अलग हूँ, जो ब्रेन की व्हील है वो ब्लॉक कर देता है माना की व्हील को, इसका मतलब दूसरे शब्दों में वो माना की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मेरा जो ब्रेन है वो एक्सेप्ट नहीं करता है माना की व्हील को, इसीलिए मेरे पास नेचुरल रेजिस्टेंस है एआई चिप को लेकर, क्योंकि वो एआई चिप मेरे ब्रेन फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती। और यही सब सीन मन में सोच रहा होता है और तभी टीचर कहते हैं सबके सब तुम्हें ये पहले से पता होगा, यहाँ पर एक मिड टर्म इवोल्यूशन आने वाला है सेकेंड ईयर के लिए, क्यों है ना? इस मिड टर्म में एक नया रूल को ऐड करा गया है। ओशन मन में कहता है क्या एक नया रूल? और टीचर एरोगेंट तरीके से मुस्कुराते हुए कहते हैं इस साल से अब जो भी स्टूडेंट स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाता है तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। और इस रूल को पर्सनली लगाया गया है सिन फैमिली के हेड के द्वारा। ये न्यूज सुनने के बाद स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं और बेग साहब कहता है ये टाइम है जो लोग डिफेक्टिव है उनको निकालने का। और टीचर हंसते हुए कहते हैं ऐसा लगता है यहाँ हमारी क्लास में भी एक स्टूडेंट है जो जा सकता है यहाँ से। और सिन सोच रहा होता है क्या फादर ने कहा ये सब? और अकेडमी के बाहर हम देखते बाहर का सीन शाम हो चुकी होती है और सिन यहाँ एयर ट्रेनिंग सेंटर के बाहर मन में कहता है द रेंटल सिमुलेशन ट्रेनिंग सेंटर, इस सिटी में तो ये सच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इस जगह पर तो 2 लाख रुपए लगते हैं वो भी हर घंटे के, यहाँ तक कि जो ये प्राइस है वो भी भारी से लग रहा है। और यहाँ इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आ जाता है और सिन को आते देख रिसेप्शनिस्ट कहता है तुम्हारा स्वागत है। और सिन कहता है 1 घंटा प्लीज। और रिसेप्शनिस्ट कहता है क्या तुम अकेले आए हो? सिन बोलता है हाँ। और रिसेप्शनिस्ट इस कार्ड को देखकर कहता है तो फिर प्लीज रूम 14 को यूज करो और उन होलोग्राम डिवाइस के जितने भी निर्देश हैं। और सिन बोलता है मुझे ऑलरेडी पता उनको कैसे यूज करना है। और रिसेप्शनिस्ट मन में कहता है ये लड़का क्या है वही शिन हायुल नहीं है, शिन फैमिली से एक नोबल का बेटा जिसके ऊपर ये लेबल लगा दिया गया है कि वो फिट नहीं है आई मैजिक को लेकर, कितना ज्यादा अनलकी है ये। और सिन आ जाता है इस रूम के अंदर और आवाज आती है ट्रेनिंग सिमुलेशन वुल्फ चैलेंज क्वेस्ट, उसको शुरू किया जा रहा है। और यहाँ पर ये सारे भेड़िया घेर लेते हैं सिन को और सिन अपना हाथ सामने लाकर कहता है भले ये एक लो लेवल के मोस्टर है लेकिन ऐसे 10 मोस्टर को एक साथ हराना ये आसान नहीं है। और बताता अकेडमी में जो एवरेज टाइम है वुल्फ चैलेंज को क्लियर करने का वो है 12 मिनट 33 सेकेंड। और अब मैं वो प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो इस बुक में लिखा हुआ है वो सब कुछ, यहाँ पर इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं मेरे प्रोग्रेस को टेस्ट करने का। मेरा नया माना सर्कल, चलो इसे टेस्ट करते हैं। और अपना मैजिक यूज करता है इन्फिनिट सर्कल और ये भेड़िए घुर्राते हुए आ रहे होते हैं और उन सबके ऊपर अटैक कर देता है पानी से। ये तो सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, क्या ये है मेरी ट्रू पावर?
मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, जबकि बहुत सारे बाकी मैजिशियन अपने माना को सर्कुलेट करते हैं अपने हार्ट से आई मैजिक को यूज करने के लिए, और मैं अपने माना को सर्कुलेट कर सकता हूँ अपनी पूरी बॉडी में अपने ब्रेन को यूज करके। और ये सब हो पाया इन्फिनिट सर्कल की वजह से। जितनी भी मेरी मैजिकल पावर लॉक थी वो आखिरकार अब लॉक हो चुकी है। और सिन अचानक से बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बना देता है और सिन को आवाज आती है, मेरे डिसाइपल अपने आप को पीछे मत करो इतने छोटे लेवल के लिए, तुम्हारे पास अभी बहुत लंबा रास्ता आगे जाने के लिए। जो इन्फिनिट सर्कल है ये सिर्फ एक शुरुआत है बेटेनियो स्टाइल मैजिक की। ये सारा का सारा जो खेल है वो है कंट्रोल करना तुम्हारे मैजिक को अपनी इमेजिनेशन की पावर से। ये है पहली बुक बेटेनियो स्टाइल मैजिक की, द हार्ट इंटेंट। ये पहला स्टेप है बेटेनियो स्टाइल मैजिक का। और उसके बाद सिन जा रहा होता है ट्रेनिंग सेंटर से और रिसेप्शनिस्ट कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, फिर से आइएगा। और इस रूम में जा रहा होता है साफ सफाई करने के लिए जहाँ से निकला था। हाँ, अगर मैं इसके बारे में सोचूं, जो एक गिर चुका जीनियस है, मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इसने कैसे ट्रेनिंग करी होगी। और हैरान हो जाता है सामने की तरफ देखकर सिन ने वुल्फ चैलेंज कंप्लीट करा 6 मिनट 37 सेकंड में। ये तो इंटरनेशनल कंपटीशन लेवल का है, आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एक खींच की लात मारता है इस मशीन में, आखिर कैसे कोई अनफिट इंसान ऐसा रिकॉर्ड बना सकता है। ये जंग लगी चीज ऐसा लगता है फिर से टूट गई है। और सिन गुनगुनाते हुए यहाँ से जा रहा होता है, ये तो बस शुरुआत है मेरे लेजेंड की। और बताता है इन्फिनिट सर्कल, पहले सर्कल को जब बनाते हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जो कुछ भी लिखा हुआ है इस बुक के अंदर ये पूरी तरीके से अलग है जो भी मैंने मैजिक के बारे में अभी तक पढ़ा है। माना तुम्हारा हाथ पैर दिल और माइंड है, इसे तुम्हें जहाँ पे भी मूव करना है तुम अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते हो। आखिर इसका मतलब क्या है। एनलाइटमेंट का मिलना ऐसे शब्दों से ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कुछ शब्द छुपे हुए हैं इस ट्रांसपेरेंट पर्दे में, बिल्कुल ऐसा जैसे कि मैं इसे पकड़ सकता हूँ लेकिन फिर भी नहीं पकड़ सकता। मैजिक की स्टडी में वो लोग इसे कहते हैं एनलाइटमेंट की दीवार। जब मैजिशियन पाते अपने आप को अपनी मैजिक की लिमिट पर तो वो लोग पहुंचते हैं इस एनलाइटमेंट की दीवार पर। ये चीज सच है और ये होता आएगा हर एरा में। मैंने ये डिसाइड कर लिया अब से मैं फोकस करूंगा अपनी पूरी बॉडी में माना को सर्कुलेट करने के ऊपर, जैसा कि इस बुक इंड्रेड में लिखा हुआ है। लेकिन क्या सच में काफी रहेगा। और जैसे ये सब करने के बाद मैं उठा, मुझे पता चला कि मैं अपने माना को पूरे 10 घंटे से सर्कुलेट करते आ रहा हूँ। नॉर्मली ये सब करने से मुझे इतना ज्यादा थक जाना चाहिए था जिससे कि मैं वहीं पे बेहोश हो जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ तो देखो ऑलरेडी सुबह हो चुकी है और सिन का दोस्त संचन भी आ रहा होता है और खुश होकर कहता है गुड मॉर्निंग सिन, आखिर क्या हुआ, तुम तो आज बहुत ज्यादा थके थके लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं है। और सिन मन में कहता है लगातार ऐसा माना को सर्कुलेट करते रहना ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, मुझे जल्दी आदत डालनी होगी इस नए माना सर्कल की जिससे कि मैं इसे अच्छे से यूज कर पाऊं। जब मैं 12 साल का था तब मैंने अचीव कर लिया था सेकंड सर्कल और ये सब देखकर लोग मुझे प्रोडिजी कहने लगे। और उसी वक्त से मेरे फादर की उम्मीद भी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। लेकिन अभी मैं सिर्फ अपने ब्रेन में पहला सर्कल बना सकता हूँ, क्या तो सही तरीका आगे बढ़ने का। एनलाइटमेंट की दीवार को तोड़ना ही एक रास्ता है मैजिक में और ज्यादा आगे बढ़ने का। ये चीज मेरे फादर ने मुझसे कही थी जब मैं एक बच्चा था, लेकिन उस समय उनकी उम्मीद मुझसे बहुत ज्यादा थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि परफेक्शन सिर्फ एक चेन है और जो झूठ है वो पैदा होता है इंसानों के घमंड से। और ये सब सोच के सिन को अपने आंसर को जवाब मिल जाता है, परफेक्शन एक झूठ है। अब मैं फील कर सकता हूँ मेरे माना को अपने हाथ और पैरों में, दिल और दिमाग, उसे मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक। परफेक्शन एक फ्री इमेजिनेशन है जिससे इंस्टेंट स्पेल कास्टिंग कर सकते हैं जिसके लिए इंकेंटेशन की जरूरत नहीं है। और जो एआई मैजिक है वो यूज करता है सबसे छोटे से इंकेंटेशन किसी भी स्पेल को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन जो है कास्टिंग का तरीका इसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। लेकिन जो तरीका बताया गया बेटेनियो के द्वारा उस किताब में उसमें तो सिर्फ अपनी मन की बातों को फ्रीली तरीके से यूज करने के बारे में। एक ऐसा स्पेल जो अपने शेप को फ्रीली चेंज कर सकता है, एक ऐसा स्पेल जो इग्नोर कर देता है मैजिक फॉर्मूला के एल्गोरिदम स्ट्रक्चर को। और यहाँ तक कि मेरे पास सिर्फ अभी पहले ही सर्कल है और ये मुझे फिजिकली बहुत ज्यादा थका देता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसे इम्पॉसिबल मैजिक को यूज कर पा रहा हूँ। इतने सालों से जो इनलाइटमेंट की दीवार चलते आ रही हर एरा में, मैं पास्ट की इनलाइटमेंट दीवारों को तोड़कर बढ़ रहा हूँ अब और ज्यादा ऊंचाई पर। और हम देखते हैं अकेडमी का सीन और टीचर यहाँ पे सिन के क्लास में आके कहते हैं सिन एक विजिटर आया तुमसे मिलने। और सुन का सिन कहता है क्या एक विजिटर, और जा रहा होता है यहाँ से टीचर के साथ। और टीचर कहते हैं हाँ तुम्हारे फादर यहाँ पर आए तुमसे मिलने के लिए। और ये सुन के सिन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और मन में कहता है क्या फादर आए हैं। और बाहर से वो खटखटाते हैं, सिन के फादर कहते हैं आ जाओ अंदर। और टीचर अंदर आके कहते हैं मैं लेकर आ गया यहाँ पे हायुल को। और सिन के फादर देखते सिन की तरफ मुड़ के और सिन अपने फादर को देखकर कहता है बहुत लंबा समय हो गया फादर। और सिन के फादर इशारा करते हैं और ये देखकर टीचर कहते हैं ठीक है मैं भी चलता हूँ। और सिन के फादर कहते हैं तुम अभी भी स्कूल में आ रहे हो और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जो मैंने तुम्हें मेडिसिन भेजी थी तुमने अभी तक उसे लिया नहीं है। और सिन कहता है हाँ लेकिन अभी कुछ समय से मैंने अपने मैजिक में प्रोग्रेस करी है। और ये सुनकर सिन के फादर कहते हैं प्रोग्रेस करी है, तुम अभी भी वो होपलेस सपने के पीछे भाग रहे हो। हाँ लेकिन इस बार मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ एक ऐसा ग्रैंड मैजिशियन बनने के लिए जो इस एरा को आगे बढ़ाएगा। और ये सुनने के बाद सिन के फादर हैरानी से देखते हैं सिन को और सिन पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होता है अपनी बातों पर। और फादर चिन की सांस छोड़ के कहते हैं आयुल तुमने ऑलरेडी बर्बाद कर दिया अपने 1 साल को, अब टाइम आ चुका है रियलिटी को फेस करने का। चाहे तुम कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना कर लो और भले फ्यूचर में कुछ भी अकम्प्लिश क्यों ना कर लो, जब तक तुम्हें एआई मैजिक रिजेक्ट करे
करेगा, तुम कभी भी एक प्रॉपर मैजिशियन नहीं बन पाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक यूनिक टैलेंट है। अगर तुम गिव अप कर देते हो अपने पॉइंटलेस आइडियल्स के ऊपर और स्टडी करते हो मैजिक थ्रू प्रॉपर तरीके से, भले तुम फिट ना हो एआई मैजिक के लिए, लेकिन तुम फिर भी अपने टैलेंट का यूज कर सकते हो ये सब करके। शिन कहता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, मैं गिव अप नहीं करने वाला मैजिक के ऊपर। मैं कोई नॉर्मल लाइफ जीना नहीं चाहता अपने फादर के फैमिली नाम के ऊपर निर्भर रहकर। जो मुझे चाहिए वो ये है कि मैं बनना चाहता हूँ मेडोसिन फैमिली का नेक्स्ट हेड। और शिन की ये बात सुन के शिन के फादर थोड़ा देर चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं, बनना एक ग्रैंड मैजिशियन और मेडोसिन फैमिली का नेक्स्ट हेड, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको सिर्फ तुम अकेले एम्बिशन के साथ अचीव कर सकते हो। और शिन कहता है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। और फादर कहते हैं, प्रूफ करोगे? कहीं तुम उसके बारे में बात तो नहीं कर रहे जो अकेडमी में अभी स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन टेस्ट होने वाला है, उसमें कैसे भी करके पास होना और बचना एक्सपेल होने से? कहीं यही तो नहीं? क्यों? ओशिन बोलता है, ये जो वेरिफिकेशन टेस्ट है इसमें मैं अपनी जगह बनाऊंगा टॉप 10 के अंदर, आप देख लीजिएगा। और अगर मैं इसमें फेल हो गया तो मैं खुद अकेडमी से निकल जाऊंगा और अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा थ्योरी के ऊपर स्टडी करने में, जैसा आपने कहा था। लेकिन अगर मैं सक्सेस होकर टॉप 10 के अंदर आ गया तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मैजिक और टैलेंट को एक्नॉलेज करें और प्रॉमिस करें कि आप मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। ओशिन के फादर भी परेशान होते हैं और चिन की सांस छोड़ के कहते हैं, तो इसका मतलब अभी कुछ समय पहले जो तुमको अचीवमेंट मिली है वो सोर्स है तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस का। ओशिन के फादर उठ के जाने लगते हैं, तभी जाते हुए पीछे मुड़ के सिन से कहते हैं, जो भी तुम ये करने वाले हो वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद अकेडमी में, और टीचर सबसे कहते हैं, सबके सब मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अभी जो टेस्ट आने वाला है उसको कैसे करना है, उसके तरीके को। और इस सुनने के बाद लड़की आपस में बात कर रही होती है। मुझे लगता है एक 1-on-1 डुअल होगी शायद, तुम्हें क्या लगता है? 1-on-1 डुअल होगी? और लेफ्ट वाली कहती है, मुझे लगता है मोस्टर को मारने वाला टेस्ट होगा। और टीचर बताते हैं, इस बार जो टेस्ट का तरीका है वो है सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट, दूसरे शब्दों में एक डुअल। जो ये टेस्ट है उसे रखा जाएगा 3 दिनों के अंदर अंदर, और 16वें राउंड के बाद से बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और मैजिक टावर के मेंबर्स इस मैच को देखना शुरू करेंगे, तो इसलिए सबके सब अपना बेस्ट देना इसमें। और शिन मन में कहता है, अब ये दिखाने का टाइम आ चुका है कि मैं क्या करने के केपेबल हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं अकेडमी के बाहर का सीन, और सारे के सारे स्टूडेंट जा रहे होते हैं और कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या एक डुअल होने वाली है? हाँ, और यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है मैजिक टावर से मैजिशियन भी आ रहे हैं, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और शिन इन सब की बातें सुन के मन में कहता है, पूरे स्कूल में सबके सब ये न्यूज सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। अगर मैजिक टावर के मैजिशियन यहाँ पर आ रहे हैं तो इसका मतलब मीडिया भी यहाँ पर आएगी। मैजिक टावर ये ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में से 12 हाई क्लास के मैजिशियन की, और ये लोग अपने पास पावर रखते हैं पूरे नेशन के बराबर तक की। हर एक अकेडमी के स्टूडेंट का सपना है मैजिक टावर को ज्वाइन करने का। और सिन ये सब बता ही रहा होता है तभी सिन के सामने एक जना के कहता है, हे डिफेक्टिव कहीं के। और हम देखते होता है बेग साहुक, और सामने एमसी से कहता है, हाँ तो कैसी है तुम्हारी कंडीशन? और सिन बेग साहुक की तरफ देखकर बताता है, ये लड़का बेग साहुक, ये एक अपर क्लास का स्टूडेंट है 2nd ईयर में। और सिन के पास आते हुए बेग साहुक कहता है, जो पहला मैच है उस टेस्ट का, मैंने सुना है कि तुम मेरा अपोनेंट हो उसमें, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब लग चुके हैं, मैं अब प्रॉपर रिवेंज लूंगा उसका जो हुआ था 5 साल पहले। और सिन बता रहा होता है 5 साल पहले जूनियर मैजिक टूर्नामेंट हुआ था, उसके फाइनल में ये लड़का मुझसे बहुत बुरी तरीके से हारा था। उसके बाद से मुझे निकनेम दिया गया था दुनिया के द्वारा एक लोनर विजेट का। और जैसे इसे पता चला कि मैं फिट नहीं हूँ एआई मैजिक के लिए, उसके बाद से ये मुझे कुछ समय से हरेस करते आ रहा है। और बेग साहुक बोल रहा होता है, क्या टीचर ने ये नहीं कहा था टेस्ट के दौरान जो भी अकेडमी के स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाएगा उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा? तो इसका मतलब मुझे तुम्हें तब तक पीटते रहना जब तक तुम एक्सपेल नहीं हो जाते। आखिर तुम कर भी क्या लोगे? क्या रोते हो घर जाओगे? और सिन मन में कहता है, तो इसका मतलब ये है मेरा पहला अपोनेंट, आखिर मैं कैसे मिस कर सकता हूँ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को? ये एक परफेक्ट मौका मेरे लिए मिड टर्म के दौरान मेरी स्किल को दिखाने का, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से यूज करूंगा बेग साहुक। और बेग साहुक से कहता है, तो आखिर अच्छा ये होने वाला तुम्हारे साथ? और ये सुनने के बाद बेग साहुक को गुस्सा आ जाता है, क्या कहा तुमने? और आसपास में सब लोगों की नजर पड़ती है उन लोगों के ऊपर। और बेग साहुक चिल्ला के कहता है, क्या ये कमीना इंसान हो चुका है? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए अपनी सिचुएशन को? तुम डिफेक्टिव कहीं के, आखिर तुम देख कर रहे हो? और सिन बेग साहुक से कहता है, तुम तो अभी भी बहुत ज्यादा तेज बोलते हो, बिल्कुल वैसा जैसे तुम 5 साल पहले थे। उस वक्त तुम मुझसे बहुत बुरी तरीके से हारे थे, क्या तुम अभी तक बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर पाए? और ये सुन के बेग साहुक को गुस्सा आ रहा होता है। और सिन कहता है, मुझे माफ करना, कहीं तुम अभी भी नाराज तो नहीं मुझसे हारने को लेकर? एक रोता हुआ विजर्ड बेग साहुक। और बेग साहुक गुस्से में कहता है, डैम इट तुम। और कॉलर पकड़ लेता है सिन की, तुम डिफेक्टिव कमीने कहीं के। और सिन बेग साहुक के हाथ को झटका के कहता है, गंदगी में रहते हुए शायद तुम ये नहीं समझ सकते, लेकिन गिरता वही है जो पहले कभी टॉप पर था, और जो पहले जीनियस रह चुका है वो हमेशा एक जीनियस होता है। मेक श्योर करना कि तुम ये याद रखो। और चला जाता है यहाँ से। और पीछे बेग साहुक अपने नाखून को चबाते हुए कहता है, ये डिफेक्टिव कमीना कहीं का, मैं तुम्हें पीस के जला के राख कर दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन इस आर्टिकल को देखकर
देखकर कहता है जीनियस का एक मैग्निफिसेंट रिटर्न होने वाला है। सिन फैमिली का गिरा हुआ प्रोटेजी फिर से वापस टॉप पर आने वाला है सारी मुसीबतों से लड़के। और जरा देखो तो ये तो इंटरनेट पे सबसे पहले पन्ने पर है। बेक्साउक फैमिली ये लोग भी बिल्कुल कम नहीं है ये सब करने में। उसके लिए तो ये आसान रहा होगा एक जर्नलिस्ट को ढूंढकर मेरे बारे में आर्टिकल लिखना। और यहाँ तक कि जो उसकी पर्सनैलिटी है मुझे पता है कि वो कुछ ऐसे ही करेगा। इस मिड टर्म के टेस्ट के दौरान ये लोग सोच रहे हैं कि प्रोटेजी का रिटर्न होने वाला है। ये तो मेरे लिए अच्छा ही है, जितने लोगों की नजर रहेगी मेरे ऊपर उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। और सिन का फोन बजने लगता है और उठा के कहता है हाँ फादर, मैंने देखा आज का आर्टिकल और आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सबको संभाल लूंगा। और फादर कहते हैं क्या तुमने ये सब करवाया था? सिन कहता है हाँ, मैंने बेक्साओ को थोड़ा सा प्रोवोक करा पब्लिक अटेंशन को अपनी तरफ करने के लिए। और सिन के फादर कहते हैं सिन हायुल, जो तुमने स्कूल में जो प्रपोजल मुझे दिया था वो मैंने एक्सेप्ट इसलिए करा था, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, वो इसलिए क्योंकि सिन फैमिली में अभी तक कोई हारा नहीं है और मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि तुम जीतोगे। जो वो आर्टिकल है उससे हमारी सिन फैमिली की बदनामी हो सकती है, तो आखिर तुम क्यों कह रहे हो कि मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और शिन कहता है जो पब्लिक है उसे ऑलरेडी विश्वास हो चुका है कि मुझे सिन फैमिली से निकाल दिया गया है, अगर भली मेरे वजह से बदनामी हुई तो सिन फैमिली में इसका बहुत कम असर होगा। और शिन के फादर कहते हैं भली बदनामी कम होगी इसका मतलब ये नहीं कि बदनामी नहीं होगी, तुम्हें पता है ना चाहे तुम कहीं पे भी चले जाओ जो सिन फैमिली का नाम है वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और शिन कहता है ऑफ कोर्स मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन ये सब करने से जो मुझे मिलने वाला है वो वर्थ इट है। और शिन के फादर भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं क्या तुम्हें कुछ गेन होगा इससे? अगर तुम जीत जाते हो तो इससे सिन फैमिली को क्या बेनिफिट होगा? और शिन कहता है वो मैं हूँ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैजिशियन जो सिन फैमिली से आया है और स्ट्रॉन्गेस्ट हेड पूरी सिन फैमिली की हिस्ट्री में आपको मैं मिलूंगा, सिन फैमिली का द ग्रेटेस्ट हेड। और शिन के फादर कहते हैं सिर्फ तुम्हारे एम्बिशन को सुन के ऐसा लग रहा है कि तुम ऑलरेडी सरपास कर चुके हो टावर मास्टर को, चलो ठीक है मैं सब कुछ तुम पे छोड़ता हूँ। और शिन कहता है आपका शुक्रिया फादर। और फादर कहते हैं लेकिन अगर तुमने बदनामी लाई हमारी शिन फैमिली में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी तो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेना इस सब के बाद जो तुम्हारे साथ होगा। चलो ठीक है मैं रखता हूँ कॉल यहाँ पर। और शिन अपना फोन रखने के बाद कहता है चलो अब स्टेज तो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और हम देखते हैं मिड टर्म टेस्ट का वो दिन आ चुका होता है। और शिन पूरी तरीके से तैयार होता है जैसा मैं पहले बताया था, शिन की लड़ाई होने वाली बेक्साउल से। और बेक्साउल कहता है यहाँ सामने और डिफेक्टिव क्या तुम्हें वो आर्टिकल पसंद आया जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, एक सो कॉल्ड प्रोटेजी, तुम तो सच में पहले दिन से ही बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। मैं तो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ ये सब सोच के कि तुम कितने ज्यादा रिडिकुलस दिखोगे जब तुम हारोगे बिना सिंगल स्पेल को कास्ट करे। और ये सब सुनने के बाद शिन हंसते हुए कहता है मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ एक ही है जो एक्चुअली में हारेगा और वो हो तुम। और एक सुनने के बाद बेक्साउल कहता है क्या कहीं ये पागल तो नहीं हो गया? और शिन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जैसा मैं चाहता था तुमने वैसे ही करा, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हो क्यों है ना? वैसे भी मुझे तुम्हारे जैसे किसी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है तो इसलिए मैं इसको जल्दी खत्म कर दूंगा और तुम भी मेरे सामने होल्ड बैक मत करना। और ये सुनने के बाद बेक्साओ कहता है तुम सच में इंसान जा चुके हो क्यों है ना? और शिन अपनी एक उंगली ऊपर करके कहता है एक सर्कल, मैं तुम्हें हराऊंगा सिर्फ सिंगल सर्कल के स्पेल से। और शिन की ये बात यहाँ पर ये सबके सब सुनते हैं और बेक्साओ गुस्से में कहता है तुम लो लाइफ कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? तुम पीस ऑफ ट्रेस और रेफरी सिटी बजाकर कहते हैं ओब्लिक्स एकेडमी सेकेंड ईयर मिड टर्म एग्जाम का जो पहला मैच है वो शुरू होता है स्टार्ट। और बेक्साओ को अपने हाथ को सामने करके कहता है मरो तुम पीस ऑफ ट्रेस कहीं के, और यूज करता अपनी फायरबॉल को। और बहुत सारे फायरबॉल यहाँ पर आ रहे होते हैं और ये फायरबॉल सिन के पास आता है। सिन इससे आराम से डोज करके मैंने बोलता है बेक्साओ का स्पेशल मैजिक एक्सप्लोजन। और हम देखते हैं बेक्साओ के पीछे जो चिप होती है उसमें से बिजली निकलती है और बेक्साओ चिल्लाते हुए कहता है थर्ड सर्कल स्पेल एक्सप्लोजन। और सिन भी एक्साइटेड हो जाता है उसको ये करता देखकर। और जहाँ पे सिन खड़ा होता है बेक्साओ के सामने से वहाँ पे बहुत धमाका होता है और हंसते हुए कहता है यही होता है तुम्हारे साथ जब तुम एक काकी बास्टर्ड की तरह एक्टिंग करते हो। और अचानक से हैरान हो जाता है हाँ नहीं ऐसे नहीं हो सकता, एक भी स्क्रैच नहीं, चलो तो फिर इसको ट्राई करते हैं। और लगातार 3 फायरबॉल अटैक करता सिन के ऊपर और सिन इसके सामने यूज करता अपना वाटर मैजिक और अपने सामने पानी लाकर उस फायर मैजिक को बुझा देता है। और ये देखकर बेक्साओ हैरान हो जाता है क्या ये तो मेरा एक स्पेशल स्पेल था एक्सप्लोजन, उसको इसने इतनी आसानी से ब्लॉक कर दिया। और ये मैच देखकर यहाँ पर एक जन कहता है ये थोड़ा सा अजीब है, हाँ भले ये एक पहले सर्कल का स्पेल है लेकिन कास्ट करना है ऐसे लगातार। और ये इसके बाजू में लड़की कहती है आखिर आपने ब्लू टावर में टाइमिंग को पूरा चेंज क्यों कर दिया, सिर्फ बस स्टूडेंट की मैच को देखने के लिए? क्या आपको कुछ पता है शिन की मैजिक के बारे में? और ये कहते हैं नहीं, मैंने सिर्फ आर्टिकल पढ़ा था कि एक प्रोटेजी कमबैक करने वाला है तो इसलिए मैं क्यूरियस होकर यहाँ पर चला आया। और ये सब सुनने के बाद ये कहती है तो ये सब बस बाय चांस हुआ है, लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में खबर फैल गई कि ब्लू टावर के लीडर और एक 8 क्लास के मैच यहाँ पर आए स्टूडेंट का मैच देखने के लिए तो इससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है। और टावर मास्टर हंसते हुए कहते हैं मुझे अच्छे से पता है और हमें बताते हैं इनके बारे में, इनका नाम है किम केनगिन और बाकी तो आपको पता चल गया होगा कि ये ब्लू टावर के टावर मास्टर हैं। और टावर मास्टर सामने की तरफ देखकर कहते हैं इसलिए तो मैं यहाँ पर वीआईपी कार्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ सबकी नजरों से बचने के लिए। और यह वीआईपी रूम का गेट खुलता है और टावर मास्टर
देखते पीछे की तरफ और खुश होकर कहते हैं, ओ तो तुम भी यहाँ पर आए हो। और हमारा सेंसिट होता है सिन की तरफ और सिन को देखकर बेक्साउक मन में कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहेगा। इसने मेरे तीसरे सर्कल के एक्सप्लोजन को ब्लॉक कर दिया और वो भी सिर्फ पहले सर्कल के वाटर स्पेल से। और सिर्फ यही नहीं, जो इसकी कास्टिंग स्पीड है वो तो बहुत ही फास्ट है। और बेक्साउक को ऐसा देखकर सिन कहता है, आखिर क्या हुआ, क्या तुम क्यूरियस हो रहे हो मेरे कास्टिंग स्पीड को लेकर। और बेक्साउक गुस्से में कहता है, तुम चुप हो जाओ, बस मरो तुम कमीने कहीं के। और फिर से 3 फायरबॉल अटैक कर देता है। और जब सिन खड़ा होता है वहां पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और बेक्साउक इस अटैक को करने के बाद कहता है, तुम इडियट कहीं के, मैं शुरुआत से ये देखकर बता सकता हूँ कि तुम शो अप कर रहे थे, साथ में बस इस पहले सर्कल के स्पेल से। कितने ज्यादा पैथेटिक हो तुम। और इस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता सिन को। और सिन अपने हाथ को सामने करके यूज करता अपने विंड स्पेल को और उस अटैक से बेक्साउक बाल बाल बचता है। और इस अटैक को देखकर हैरान हो जाता है, आखिर ये सब क्या था, इसने ये स्पेल को कास्ट आखिर करा कब। और यहाँ तक कि जो मेरे अटैक है इसके ऊपर कुछ भी उसका असर नहीं हो रहा है, आखिर इसे क्यों कुछ नहीं हो रहा है। सच में क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे हरा सकते हो उससे पहले सर्कल के स्पेल से। ओशिन कहता है, क्या ये ऑब्वियस नहीं है। और अपना विंड स्पेयर भेजता है बेक्साउक की तरफ और बेक्साउक अपने मैजिक से ब्लॉक कर देता है इसको। और बहुत ज्यादा हैरान होता है सबकी वजह से। और सिन से कहता है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, बस इसलिए घमंडी मत बनो कि तुम्हारी कास्टिंग स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई है, तुम पीस ऑफ ट्रेस कहीं के। और उसी वक्त सिन का विंड अटैक आता है ऊपर से नीचे और इस अटैक की वजह से इसके हाथ में चोट लग जाती है। और ये देखकर कहता है, शिन हायुल तुम, आखिर इसका जो विंड अटैक है मेरे पीछे से कब आया, तुम कमीने कहीं के, तुमने ये सब अभी क्या करा। और वीआईपी रूम से गिल्ड मास्टर भी देख रहे होते हैं। ओशिन बताता है, क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं चला, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से दिखाऊं। और यूज करता अपने विंड अटैक को और उस विंड से एक चिड़िया बन जाती है और सिन उसे भेज देता है सीधे बेक्साउक की तरफ। और उसको देखकर बेक्साउक हैरान हो जाता है, आखिर ये सब क्या है, क्या है सच में एक विंड स्पेयर है। एक विंड स्पेयर, उसमें तो कोई भी डबल शॉट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए थी। ओशिन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, तो इसलिए ट्राई करो इन सबको ब्लॉक करने का। इस बार मैं तुम्हारी तरफ 4 बजने वाला हूँ। और ये सबके सब स्पीड में जा रहे होते हैं और बेक्साउक इस अटैक से बचने के लिए अपने सामने बैरियर बनाता है और वो सारे के सारे विंड अटैक बहुत स्पीड में उसके बैरियर में जाकर टकराते हैं। और बेक्साउक खुश होकर मन में कहता है, भले ही एक पहला सर्कल है, बस मैं इसे ऐसे ही अच्छे से ब्लॉक करता रहा तो सब कुछ ठीक रहेगा। और अचानक से इसके पीछे से अटैक पड़ता है, एक अटैक आया मेरे ठीक पीछे से। ओशिन कहता है, इसके बारे में सोचना ठीक है, लेकिन क्या तुम श्योर हो तुम वहां पर खड़े रहना चाहते हो ऐसा डरे हुए देखकर, क्योंकि जो मैच है वो तो अब जाके स्टार्ट हुआ है। और लगातार अपने बहुत सारे विंड अटैक भेजता है और बेक्साउक इससे बचते हुए कहता है, तुम डेमिड बाशट कहीं के, मुझे कैसे भी करके इस अटैक की रेंज से निकलना होगा और इसकी और मेरे बीच में दूरी बनानी होगी। मैजिक पावर और उसकी जो रेंज होती है वो लिमिटेड रहती है कुछ खास एरिया तक की। अगर मैं अच्छी खासी दूरी बना लूं इसके अटैक से तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल अटैक है वो मेरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और बेक्साउक को ये सब करते देखकर सिन कहता है, वेल ये तो अच्छा डिसीजन है तुम्हारा, चलो तो ठीक है अगर ऐसी बात है। और अपने हाथों को सामने की तरफ रख के एक साथ लाता है और एक बड़ा सा विंड अटैक बनाता है। बेक्साउक इसको देखकर हैरान हो जाता है, क्या। और हवा से बनी हुई इतनी बड़ी चिड़िया ठीक इसके सामने होती है और इसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता इसे बचने के लिए। और ये सब देखकर गिल्ड मास्टर भी हैरान होकर कहते हैं, ये सिर्फ लगातार सिर्फ स्पेल ही नहीं कास्ट कर सकता, लेकिन साथ ही में उनकी दिशा को चेंज करके हवा में उन सबको एक ही साथ जोड़ सकता है। आखिर ये किस तरीके का मैजिक है। और हम देखते जो पहले इस वीआईपी रूम के अंदर आए थे वो होते शिन के फादर। और इनसे गिल्ड मास्टर पूछते हैं, लॉर्ड शिन आपका क्या कहना है। और हमें बताते हैं शिन के फादर के बारे में, ये मेडोसिन फैमिली के हेड है और 8वें सर्कल के मैजिशियन और इनका नाम है सिन हिनायुक। और गिल्ड मास्टर की सेक्रेटरी कहती है, हाँ आपने सही कहा, जो सिन का मैजिक है वो तो हर एक ओपन सोर्स के मैजिक को साफ साफ अनदेखा कर रहा है। और हमें बताते हैं ओपन सोर्स मैजिक, रिवर्स कटर और इन सब की यहाँ पर रेंज पहले से फिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर रिवर्स कटर, अगर टारगेट 38 मीटर से दूर है तो उसका स्पेल पहुंच नहीं पाएगा उस तक, और अगर अटैक की दिशा एक बार बदल जाए तो उसे फिर से चेंज नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में ओपन सोर्स मैजिक सिर्फ उसी के अनुसार काम करता है जैसा उन्हें सेट किया गया अपनी लिमिटेशन के साथ। इसीलिए जो नए जमाने की जितनी भी डुएल होती है वो रिजेंबल करती है एक मेंटल गेम को, जिसमें हर कोई ट्राई करता है अपने टारगेट की मूव को प्रेडिक्ट करने का और उसी के हिसाब से रिएक्ट करके जीत की चाबी को ले जाते हैं, बिल्कुल एक गेम स्किल की तरह। लेकिन जो बेटेनियो का मैजिक स्टाइल है वो इग्नोर कर देता है नए जमाने की ओपन सोर्स की लिमिट को। और ये अटैक खाने के बाद बेक्साउक कहता है, क्या मैं सच में एक पहले सर्कल वाले के सामने स्ट्रगल कर रहा हूँ। और सिन बेक्साउक के पास आके कहता है, तुम बहुत ज्यादा कम समझ रहे हो फर्स्ट सर्कल के स्पेल को। बेक्साउक भले अगर तुम अपने आप को थका लो थर्ड सर्कल के स्पेल को यूज करके, लेकिन किसी को मारने के लिए सिर्फ एक सिंगल पेन ही काफी होता है। और इस सुनकर बेक्साउक कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है ये सब कहने से। ओशिन कहता है, फर्स्ट सर्कल स्पेल वाटर ये सेम चीज अप्लाई होती मैजिक में भी, किसी को मारने के लिए एक बड़ा सा स्पेल जरूरी नहीं है। और सिन अपना वाटर मैजिक सिर्फ इसके सर वाले हिस्से में लगा देता है जिसको वजह से बेक्साउक को दम घुटने लगता है। ओशिन कहता है, और जो एकेडमी बैटल यूनिफॉर्म है वो यहाँ पर सेफ्टी बैरियर स्पेल से प्रोटेक्टेड है, लेकिन अभी इस समय देखकर ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और बेक्साउक सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पे सांस ले नहीं पा रहा होता। और यह स्टेडियम में हर जगह शांति शांति छा जाती है। और यहाँ से इन सबके बीच अरीना में खड़ा होकर बाजू में मुड़ के बोलता है, इंस्ट्रक्ट
इंस्ट्रक्टर, मुझे लगता है जो रिजल्ट है इस मैच का वो तो क्लियर है और या तो मैं कंटिन्यू रखूं। और इंस्ट्रक्टर सिटी पे जाके कहते हैं मैच खत्म हो चुका है, विनर है सिन हायुल। और बेग साओ को यहाँ से ले जा रहे होते हैं और सिन भी यहाँ से जा रहा होता है और जाते हुए अपनी मुट्ठी टाइट बन करके कहता है बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है, ये जो फीलिंग है मैं अब वापस आ चुका हूँ एक मैच के रूप में। और हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है, टावर मास्टर और उनकी सेक्रेटरी यहाँ से जा रही होती है और पहले की बात सोचते हैं। यहाँ पर वो ये सब मैच देखकर कहते हैं प्रोडिजी अब वापस आ चुका है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं अब और जानना चाहता हूँ इसके बारे में। और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है। सीन का मैच खत्म होने के बाद सीन का दोस्त बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है हे सीन तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग थे वहां पर। और जल्दी से सीन के पास आकर उसको गले लगाकर कहता है आखिर तुमने किस तरीके की ट्रेनिंग करी इतने दिनों में, तुम्हारा मैजिक तो सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल है। और वो वाली टेक्निक द विंड स्पेरो मूव, इधर जाओ उधर जाओ और उसी के साथ स्पेल को एक साथ जोड़ना, ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और फिर शिन कहता है क्या तुम इसके बारे में जानना चाहते हो। और शिन का दोस्त कहता है ऑफ कोर्स। और शिन उसके कान के पास आकर कहता है वेल जो वो मैजिक था वो एक सीक्रेट है। और शिन अपने मोबाइल में देखकर बाजू में अपने दोस्त से कहता है सुनचेन क्या तुमने ये देखा। और सुनचेन कहता है आखिर तुम क्या देखने की बात कर रहे हो। और शिन मोबाइल में इस इंटरव्यू को दिखाकर कहता है ये इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने ठीक उस मैच के बाद में दिया था। और वैसे भी तुम क्यूरियस हो रहे थे ना मेरे मैजिक के बारे में, तो तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। और हम देखते जब सिन का इंटरव्यू हो रहा था उस समय का सीन और बहुत सारे रिपोर्टर इन लोगों के सामने होते हैं और उनमें से एक कहता है सिन तुमने वो जो इंस्टेंट कास्टिंग मैजिक दिखाया था आखिर एग्जैक्टली में वो था क्या, और आखिर तुम वो लगातार ऐसे मैजिक कैसे कास्ट कर पा रहे थे। और लगातार ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं सिन से मैजिक के बारे में। और यही बाजू में से आते हुए टावर मास्टर कहते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ तुम्हारे लिए। और उनको यहाँ आता देखकर सिन हैरान हो जाता है हाँ द लॉर्ड ऑफ ब्लू टावर, द आइस किंग, डीमन किंग, किम के इंजिन। और टावर मास्टर कहते हैं सिन मैंने देखा है तुम्हारे अभी के मैच को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से, मुझे लगता है जो तुमने यूज करा था वो एक फोर्थ सर्कल का स्पेल मेमोराइज था। और रिपोर्टर सिरानो के कहते हैं क्या मेमोराइज। और टावर मास्टर अपने हाथ में फायर को क्रिएट करके दिखाते हैं और रिपोर्टर्स भी ये सब देखकर थोड़ा पीछे हो जाते हैं। और टावर मास्टर कहते हैं ये स्पेल अलाउ करता है तुम्हें एडवांस में स्पेल की तैयारी करने में, और जब जरूरत पड़े इसको यूज करने की तो तुम इसको लगातार यूज कर सकते हो। मेमोराइज के साथ लगातार मैजिक को कास्ट करना ये पॉसिबल है। और रिपोर्टर्स कहते हैं अगर ये इतना यूजफुल है तो इसको बहुत सारे लोग यूज क्यों नहीं करते। और टावर मास्टर कहते हैं वेल जो मेमोराइज है उसकी भी एक डाउन साइड है, ये सिर्फ यूजर के हिसाब से अपने अंदर 3 सर्कल से नीचे वाले स्पेल को स्टोर करके रख सकता है। क्यों शिन में करेक्ट हूं ना इसको लेकर। और शिन कहता है हाँ आप सही कह रहे हो। और मन में कहता है मैं तो ये सोच रहा था कि आखिर मैं इन सबको कैसे एक्सप्लेन करूंगा ये बटेनियो मैजिक स्टाइल के बारे में, और आपने यहाँ कर मेरी मदद कर दी जिसकी मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत थी इस समय। और रिपोर्टर कहते हैं तो इसका मतलब जो शिन का स्किल लेवल है वो चौथे सर्कल लेवल तक का है। और टावर मास्टर कहते हैं हाँ और मैं देखकर गारंटी दे सकता हूँ। और लगातार रिपोर्टर्स बहुत सारी फोटो खींच रहे होते हैं और फिर कहते हैं एक चौथे सर्कल के लेवल तक आना और वो भी इतने यंग एज में, ये तो बिल्कुल टावर लोड के जैसा है। तो चलो जबकि ब्लू टावर के लोड ने कंफर्म कर दिया है तो यहाँ पर हमको कोई भी डाउट नहीं है इसको लेकर। और हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। सुनचेन सिन से कहता है क्या तुम सच में एक 4 सर्कल के मैच बन चुके हो, लेकिन अगर इस सबको साइड में रखें तो तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे वो जो ओपन सोर्स का मैजिक है उसके रूल को। सिन कहता है अच्छा उसके बारे में। और हमारा सीन वापस इंटरव्यू की तरफ शिफ्ट होता है और टावर मास्टर कहते हैं अच्छा उसके बारे में, और सोचते हैं इसके बारे में। और ये भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसके बारे में कैसे एक्सप्लेन करें इनको। ओशिन कहता है प्लीज मुझे अलाउ करिए मैं समझाता हूँ इसके बारे में। ओपन सोर्स के मैजिक के रूल को इग्नोर करना ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बस तुम्हें मॉडिफाई करना है स्पेल के फॉर्मूला को। और टावर मास्टर सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्या आखिर ये सब क्या कह रहा है, मॉडिफाई करना है स्पेल के फॉर्मूला को, ये चीज इम्पॉसिबल है। मॉडिफाई करना है कि स्पेल के फॉर्मूला को, ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कार में उड़ने वाले फंक्शनों को ऐड करना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इतनी आसानी से कर सकते हैं। अगर एआई मैजिक फिट होता है इसके लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि आखिर ये फ्यूचर में कहाँ तक जाता। ओशिन बहुत सारी तितलियां बनाकर कहता है और अब से मैं इस मॉडिफाई स्पेल को कहूंगा मॉडिफिकेशन मैजिक। और टावर मास्टर ये सब सुन के मन में कहते हैं ये तो रिवोल्यूशनरी है, आज और अभी इस वक्त से जो पूरी की पूरी मैजिक कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से हिल जाएगी। और ये पूरा इंटरव्यू देखने के बाद शिन का दोस्त कहता है मॉडिफिकेशन मैजिक, क्या मुझे किसी ऐसी चीज पर भरोसा करना चाहिए। और शिन कहता है हाँ भरोसा करो इसके ऊपर। और सूचन कहता है चलो तुम इसके ऊपर भरोसा करते हो ना, चलो इतना काफी है। वैसे सबको छोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम जीत गए, चलो ठीक है मैं वापस जा रहा हूँ अपने रूम में। और शिन कहता है इतनी जल्दी जा रहे हो। और सूचन जाता हुआ कहता मुझे जाके जल्दी से तैयारी करनी है क्योंकि जो मेरा कल का ओपोनेंट है वो बहुत ज्यादा टफ है। और ये सुनने के बाद शिन कहता है क्या एक टफ ओपोनेंट। और हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ओब्लेक्स एकेडमी के स्टेडियम में। और यह सीन के दो सुनचन की लड़ाई शुरू हो चुकी होती है और यहाँ पर इस लड़ाई में ये घुटने का बल आ चुका होता है और इसके ठीक सामने होता है इसका अपोनेंट। और ये लड़ाई देखने के बाद शिन मन में कहता है अच्छा तो ये है वो अपोनेंट जिसके बारे में सुनचेन ने बताया था। और ये अपना मैजिक यूज करती है मूनलाइट बुलेट। और हमें बताते हैं इसके बारे में, इसका नाम है एडेला स्टारेट, एक प्रोडिजी जो पैदा हुई है फ्रांस और कोरिया के हाउस ऑफ मिस्टिक के बीच स्टारेट फैमिली में। और ये लड़ाई देखकर सिन मन में कहता है एडेला का जो मैजिक है वो यूनिक है और
और जो रीजन है इसका वो ये है, द सिक्रेटिव मून एलिमेंट मैजिक हाउस ऑफ मिस्टिक्स में से। और सुनचिन अपने सामने बैरियर बनाता है उस अटैक से बचने के लिए, और अडेला ये बहुत सारे अटैक करती है जिसकी वजह से सुनचिन की सील टूट जाती है और सुनचिन हार जाता है इस मैच को। और रेफरी कहता है मैच खत्म हो चुका है, विनर है अडेला स्टार 8। और सिन ये सब देखकर बता रहा होता है एक सीक्रेट मैजिक ब्लेंडिंग लाइट और डार्क एलिमेंट शाइनिंग मून लाइट, एक सीक्रेट मैजिक जिसे रजिस्टर नहीं करा गया ओपन सोर्स मैजिक में इन टर्म ऑफ रेंज के हिसाब से। इसमें दूरी है, पावर है और बहुत सारे फीचर्स हैं। ये तो नेचुरली फील करना, ये कि अगर इसे लड़ाई करेंगे तो डिफिकल्ट होगा। और सिन अपनी आंख खोल के देखता है उसकी तरफ, जय रुको। और अडेला ठीक उसकी तरफ देख रही होती है और सिन कंफ्यूज हो जाता है उसको अपनी तरफ देखकर, क्या ये अभी मेरी तरफ देख रही है। और सिन अपने दोस्त के पास आकर कहता है तुमने बहुत अच्छा काम करा। और सुनचिन को गुस्सा आ रहा होता है, डैम इट, फेस करना अडेला को अपोनेंट के रूप में, सच में ये तो मेरा बेड लगता। और हम देखते अडेला इनके ठीक पीछे से आ रही होती है और सुनचिन कहता है क्या तुमने जीत लिया अपना सेकंड मैच। और सिन कहता है ऑफ कोर्स, तो इसका मतलब जो तुम्हारा अगला अपोनेंट है। और बस इतना ही बोल पाता है और फिर पीछे से अडेला के कहती है अभी जो मैच हुआ था वो अच्छा था, तुमने अच्छी फाइट करी थी। और ये सुनने के बाद सुनचैन कहता है ओह तुम्हारा शुक्रिया, इस लड़ाई से मुझे भी बहुत सी चीजें सीखने को मिली। और अडेला सीधे सिन की तरफ देखती है और सिन कंफ्यूज जाता है उसके ऐसे देखने से। और अडेला बोलती सिन से, सिन हायुल अब तुम वापस आ रहे हो उस रास्ते पर जहाँ पे मैच को आना चाहिए, क्यों है ना। और जो मेरा रीजन था इस अकेडमी में एंटर करने का, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें वो याद होगा। ओशिन बताता है मिड ओशिन फैमिली और हाउस ऑफ मिस्टिक में से अडेला और मैं, हम दोनों अकेडमी में एंटर करने से पहले एक दूसरे को जानते हैं। सिन फैमिली और हाउस ऑफ मिस्टिक दोनों के अच्छे रिलेशनशिप है, इसी की वजह से बहुत सारे इवेंट में हम दोनों को मिलने का मौका मिला। अगर मैं समझाऊं एडेला और मेरे रिलेशनशिप को एक ही शब्द में तो वो है राइवल्स का। एडेला ने यहाँ तक कि फ्रांस में इस सब के लिए अपनी पढ़ाई पे भी गिव अप कर दिया था और ओब्लिक्स अकेडमी में एंटर किया था मुझे सरपास करने के लिए। लेकिन जिस वक्त से मेरे को एआई मैजिक के लिए अनफिट करार किया गया था उस दिन से हम लोगों ने एक भी बार बात नहीं करी। बन जाना एक लेवल जो यूज नहीं कर सकता है कि एआई मैजिक को, ये मेरे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी चौंका देने वाली चीज थी और एक बहुत बड़ा झटका एडेला के लिए जो खो चुकी थी अपने गोल को एज अ राइवल के रूप में। ओशिन कहता है एडेला से, एडेला अभी इस समय में इतना वर्दी नहीं हूँ तुम्हारा गोल खिलाने के। और एडेला कहती है वेल इसके बारे में पता चल जाएगा जब हम लोग फाइट करेंगे। और एडेला के जाने के बाद सुनचिन कहता है हेशिन क्या तुम श्योर हो, तुम रेडी हो ना इसके लिए। ओशिन भी थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है आखिर किस लिए मुझे रेडी होना है। और सुनचिन कहता है कहीं तुम इसके बारे में इसलिए तो नहीं पूछ रहे क्योंकि तुम्हें सच में नहीं पता है जो तुम्हारा अगला ओपोनेंट है वो है अडेला स्टार 8। ओशिन हैरान हो आता है क्या, और हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। एडेला यहाँ पर आ चुकी होती है लेकिन अभी भी सीन आया नहीं होता है और आसपास में ऑडियंस में स्टूडेंट बोलते हैं हे आखिर शिन कहाँ पर है, कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया। इंटरव्यू के समय तो वो बहुत ज्यादा बोल रहा था अपने मॉडिफाई मैजिक के बारे में, लेकिन देखकर ऐसा लगता है वो सब सिर्फ बोलने की बातें थी। क्या ये ऑब्वियस नहीं है, शायद उसे पता चल गया होगा कि वो जीत नहीं पाएगा है अडेला के सामने। और इंस्ट्रक्टर इंतजार कर रहे होते हैं, अडेला देखती है इनके तरफ और इंस्ट्रक्टर कहते हैं चलो अब टाइम खत्म हो चुका है। रूल के हिसाब से जो अडेला स्टार फील्ड है वो जीतती है। और तभी सीन आके कहता है जय रुको, मुझे माफ करना मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और इंस्ट्रक्टर कहते हैं शेन आखिर तुम कहाँ पर थी इतनी देर से। नहीं, इसके पीछे का कारण मैं बाद में सुनूंगा, अभी के लिए जल्दी यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा सांस लेने तक का भी, इसे तुम पेनल्टी समझो लेट आने के लिए, चलो अपने अपनी पोजीशन ले लो। और ओडेला कहती है क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर तुम लेट क्यों हुए। ओशिन कहता है ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ी तैयारी करने में लेट हो गया। और ओडेला कहती है क्या तैयारी करने में। और सिन मुस्कुराते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो अडेला, तो इसलिए मुझे ये सब तो करना ही होगा जिससे कि मैं तुम्हें हरा सकूं, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है। और ओडेला कहती है तुम लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हो और वो भी एक दिन के अंदर अंदर। ओशिन को देखकर मन में कहती है मैं फील कर सकती हूँ अभी इस समय सिन जो मेरे सामने खड़ा है वो कल से बहुत ज्यादा अलग है, क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे तुम्हारी असली पावर देखने को मिलेगी। ओशिन अपने हाथ को सामने लाकर कहता है चलो मैं तुम्हें ये एडवांस में कहता हूँ, तुम्हें शुरुआत से अपनी पूरी पावर को यूज करना होगा मेरे सामने। और इसी के साथ मैच भी शुरू हो जाता है। एडेला जल्दी से एक लाइट की बॉल बनाती है और अपने हाथ से सामने की तरफ गन का पोज करके कहती है फ्लेम इवोल्यूशन। और लगातार 3 अटैक जाते हैं सिन की तरफ और सिन भी यूज करता है अपने विंड मैजिक को और आराम से इस फायर अटैक को ब्लॉक कर देता है। और अडेला अपना मुक्का बनाती है और तभी अडेला के हाथ में से गोल्डन कलर की रोशनी निकल रही होती है और क्रिएट करती है अर्थ नीडल और इसको यूज करने से नीचे की जमीन चिटकने लगती है और उस दरार में से बहुत सारे पेने पेने गोल्डन कलर के अटैक सिन की तरफ आ रहे होते हैं और सिन साइड में कूद के उन सबसे बच जाता है। सिन को ऐसे हवा में देखकर अडेला कहती है ऐसे बीच हवा में लेकर तुम इसे डॉज नहीं कर पाओगे। और सिन की तरफ देखकर अपना एक अटैक यूज करती है एरो इम्पैक्ट। और ये अटैक देखकर सिन मन में कहता है बीच हवा में एक अटैक और वो भी ऐसे डिफेंसलेस स्टेट के समय, अगर भले तुम्हें यह पता है कि अटैक आने वाला है लेकिन तब भी उसे तुम डॉज नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग यही सोचेंगे लेकिन, और यूज करता अपना बैरियर और वहीं रुक जाता बीच हवा में ही। और सिन को ऐसा करते देखकर स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं, डिफेंस बैरियर बनाना और वो भी बीच हवा में, ऐसा हो नहीं सकता। और एडेला भी हैरान होकर कहती है आखिर ये सब क्या है, इसने बैरियर को उल्टा कर दिया और उसे यूज कर रहेगा एक प्लेटफॉर्म की तरह। सिन हायून तुम तो अभी भी बिल्कुल सेम हो, साथ में एक यूनिक मैजिक सेंस के। और सिन मन में कहता है जो सीक्रेट मून एलिमेंट का मैजिक है उसको काउंटर करने के लिए मेरे को हर चीज यूज करनी होगी।
होगी जो भी मेरे पास है, और इस चीज को पूरा करने के लिए यहाँ तक कि मैं सूरज को भी इस लड़ाई में ले आऊंगा। और एडेला भी अपना स्टैंड लेती है किसी भी अटैक से बचने के लिए, और सूरज की लाइट की वजह से उसको दिक्कत हो रही होती है। ये सूरज की लाइट, इसकी वजह से मैं अच्छे से देख भी नहीं पा रही हूँ। अटैक आने वाला है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं इसको डिफेंड करने के अलावा, और यूज करती है अपनी ग्रेट शील्ड। और सिन कूद जाता अपने बैरियर से एडेला की तरफ, और हवा में विंड स्किल से एक तलवार बनाकर बहुत तेज मारता है एडेला की शील्ड में। और सिन उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी वो उस बैरियर से पीछे की तरफ फेंकाता है, और ठीक यहाँ आकर रुकता है। और सिन के अटैक को देखने के बाद एडेला मन में कहती है अब मेरी बारी है, और एडेला यूज करने वाली होती है, और अचानक ही उसका पैर नीचे जमीन से बंध जाता है। और ये सब होता देखकर एडेला हैरान हो जाती है। अर्थ बाइंडिंग आखिर इसने करा कब? कहीं इसका मतलब जब ये पीछे की तरफ गया था उसी वक्त इसने इस स्पेल को यूज कर दिया था। ये सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, मैं अपनी आंखों से बड़ी मुश्किल से कीप अप कर पा रही हूँ इसकी मूवमेंट को। और सिन बहुत स्पीड में इसके बाजू में जाता है, और जल्दी से अपने इन्फिनिट सर्कल को एक्टिवेट करके यूज करता है अपने वाटर मैजिक को। और एडेला भी जल्दी से अपने पैरों को छुड़ाती है उन पत्थरों से, और सिन यहाँ पर अपने 3 पानी वाले अटैक बना लेता है, और उन सबको डॉल्फिन का शेप देकर एडेला की तरफ भेज देता है। और एडेला यहाँ पर शील्ड बनाती है उनको ब्लॉक करने के लिए, और वो तीनों के तीनों अटैक बहुत स्पीड में टकराते हैं उसकी शील्ड से। और इस अटैक को देखकर एडेला मन में कहती है जितना मैंने सोचा था इसने तो उससे भी ज्यादा चीजों को तैयार करके रखा हुआ है। और याद कर रही होती शिन के इंटरव्यू को, मेमोराइज, इसमें सिर्फ थर्ड सर्कल या उससे नीचे वाले स्पेल को यूज कर सकते हैं एज अ फोर्थ सर्कल मेज। सिन बस पहले सर्कल के स्पेल को यूज कर सकता है, और जो पहले सर्कल का स्पेल है वो मुझे इसे टेक डाउन नहीं कर सकता। और ऊपर से सिन का विंड अटैक आ रहा होता है, और ठीक एडेला के पीछे आके टकराता है बहुत तेज। और ये सब देखकर एडेला हैरान हो जाती है, आखिर इसे मौका कब मिला था ये अटैक बनाने का? जरा रुको, कहीं इसका मतलब इसने छुपाया हुआ था इस मॉडिफाई मैजिक के विंड स्पेयर को शुरुआत से सूरज की रोशनी में। और इस अटैक की वजह से एडेला भी धीरे धीरे जमीन पे आके गिर जाती है। और एडेला के ठीक सामने आकर सिन कहता है क्या तुम ये भूल गई थी कि तुम किससे लड़ रही हो? एडेला स्टारेट। और इमेज देखकर इस वीआईपी रूम में टावर मास्टर की सेक्रेटरी कहती है इसकी बेटा लिस्टिंग तो जितना मैंने सोचा था वो तो उससे भी ज्यादा ऊपर की है। और टावर मास्टर कहते हैं जिस मूवमेंट से उसने वो अर्थ नीडल वाले अटैक को डोज करा था उसी वक्त से सिन ने सब कुछ प्लान करके रख लिया था। सबसे पहले एडेला के अटैक को डोज करके हवा में जाना, और उसके बाद यूज करा बैरियर का प्लेटफॉर्म के रूप में, जिसकी वजह से वो ऊपर तक जा पाया, और अपने आप को सनलाइट के सामने रखकर एडेला को अपनी तरफ देखने से रोका। और उसके बाद मेमोराइज का यूज करके अपने विंड स्पेयर को सेट कर दिया। और जैसे उसने जमीन पर आकर उसके ऊपर अटैक करा उसकी टेंशन फिर से सिन की तरफ आ गई, और ऐसा दिखाया कि एक जमीन की लड़ाई है अर्थ बाइंडिंग के साथ। और जैसे ही सूरज एडेला के ठीक ऊपर आया सिन ने लॉन्च कर दिया अपने विंड स्पेयर को जो उसने पहले वहां पे लगा के रखा था। और मुस्कुराते हुए देखते सिन के फादर की तरफ, ये ग्रैंड मेजेगा पहले सर्कल के साथ। अब जाकर मुझे पता चला कि आखिर से टाइटल क्यों मिला है। और सिन के फादर कहते हैं लेकिन फिर भी आखिरी में तो सिर्फ एक पहले सर्कल का मैजिक है, जरा देखो अब इस लड़ाई को। और एडेला भी दोबारा खड़ी हो जाती है अपने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, और दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होकर रेडी हो जाते हैं फिर से लड़ने के लिए। सिन के फादर बताते हैं भले ही इसके पास बहुत सारे मौके लेकिन ये फिनिशिंग ब्लो नहीं मार सकता, ये खत्म नहीं कर सकता इस मैच को। और यहाँ तक कि एडेला ने अपने उस मैजिक को भी यूज नहीं करा है। और एडेला सिन से कहती है सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुमने मुझे याद दिलाई अपने पिछले समय की, अब मैं भी तुम्हें फेस करूंगी अपनी पूरी फुल पावर के साथ। और शिन भी अपना स्टैंड लेकर कहता है आखिरकार अभी आ चुका है। और बहुत सारी रोशनी निकलती है एडेला की तरफ से, और शिन बताता है इसके बारे में द अल्टीमेट मून एट्रीब्यूट, द हाउस ऑफ मिस्टिक का अल्टीमेट मैजिक, और उसे कहते हैं हालो। और एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बन जाता है ठीक एडेला के ऊपर, और इसकी वजह से सिन के आसपास की जमीन भी टूट रही होती है, और पूरे अरेना में रोशनी रोशनी फैल जाती है इसकी वजह से। और ये सब होता देख सिन के फादर उठ रहे होते हैं, और इनको ऐसे जाते देख टावर मास्टर कहते हैं क्या तुम अभी से जा रहे हो? और सिन के फादर बोलते हैं जो लड़ाई है वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, अब कोई जरूरत नहीं इसको और ज्यादा देखने की। और उसी वक्त अरीना से आवाज आने लगती है, सेक्रेटरी ये सब देखकर कहती है नहीं ऐसे नहीं हो सकता। और टावर मास्टर भी हैरान होकर कहते हैं ये चीज, और सिन के दोस्त का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और एडेला भी बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है ये नहीं हो सकता। और हम देखते सिन ने भी एक बहुत बड़ा सा मैजिक सर्कल बना लिया होता है, और अपने हाथ को सामने करके कहता है फ्लेम वोल्केनो। और एडेला कहती क्या एक सेकंड सर्कल का स्पेल? और सिन खुश होकर कहता है मैंने तुम्हें कहा था, मैं इसलिए लेट हुआ क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था तुम्हें हराने की। और एडेला कहती है जो मेमोराइज है उसकी लिमिट है सिर्फ पहले सर्कल के मैजिक तक की, क्या तुमने ऑलरेडी 5वां सर्कल अचीव कर लिया है? और सिन मुस्कुराता हुआ देखता है एडेला की तरफ। और इसी के साथ हमारा सीन शूट होता है इस लड़ाई से पहले रात के समय ऑब्लिक्स एकेडमी के डोमेट्री में। और सिन अपने रूम के अंदर बिस्तर पर बैठकर सामने इस किताब को रखकर उसको देख रहा होता है, और उसको ऐसे ही देखते हुए मन में कहता है एडेला कोई मामूली सी मैजिशियन नहीं है जिसको मैं सिर्फ पहले सर्कल के स्पेल से हरा सकता हूँ। मेरे अभी इस समय की जो फाइटिंग स्टाइल है इससे मैं एडेला के सीक्रेट मैजिक के सामने टेक नहीं पाऊंगा। ओरिजिनली मैंने ये सोचा था कि सबसे पहले मैं अपनी पूरी टेक्निक को मास्टर करूंगा और फिर जाकर उसे अपने मैजिक के बड़े गैप से हरा दूंगा। और ये जो एड्रेड बुक के न्यू पेज में लिखा हुआ है अगर मैं सच में हासिल कर पाया सेमाई को तो फिर तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। इस पेज में ये बता रहा है कि अगले पेज में जो मैजिक सर्कल बना हुआ है उसमें अपने मैजिक पावर को चैनल करो। अच्छा तो ये है वो मैजिक सर्कल, ये तुम्हें ले जाएगा एक न्यू रिल्म पर। क्या है किसी तरीके का मैकेनिज्म है? चलो ट्राई करते हैं, कोई भी जरूरत नहीं हेजिटेशन करने की। और अपने माना को सर्कल में डालने लगता है। वाओ! और सिन का माना अच्छे से जा रहा होता है सर्कल के अंदर। डैम इट, ये फिर से चमकने लगी और अचानक से उस किताब के अंदर से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है और
और सिन ये सब देखकर हैरान हो जाता है, क्या ये सब क्या हो रहा है? और जैसे वो रोशनी आती है सिन यहाँ से गायब हो चुका होता है और सिर्फ अकेले किताब रह जाती है इस बिस्तर पे चमकते हुए। और सिन यहाँ पर आकर धीरे से अपनी आंख खोल के देखता है और आसपास देखकर हैरान होकर कहता है, आखिर में यहाँ कहाँ आ गया? और तभी सबके बीच पीछे से एक जना के कहता है, आपका स्वागत है द पेज ऑफ फर्स्ट ट्रायल में। मैं अल्फा हूँ फर्स्ट ट्रायल पेज की गाइड मैनेजर। और सिन देखता है पीछे मुड़ के उसकी तरफ और उससे कहता है, क्या फर्स्ट ट्रायल पेज? और अल्फा कहती है, हाँ ये जगह एक पेज है फर्स्ट ट्रायल का इडरेट बुक के अंदर। और ये सुनने के बाद सिन भी चुक जाता है, क्या उस बुक के अंदर? और आसपास देखकर मन में कहता है, ये कोई दूर की जगह नहीं जहाँ पर मैं टेलीपोर्ट होकर आ गया हूँ, बल्कि ये जगह उस किताब के अंदर का स्पेस है। ये तो अनबिलीवेबल है। और अल्फा कहती है, इस ट्रायल में हम ये टेस्ट करते हैं कि जो तुम्हारी सेमी है वो पूरी तरीके से रिलीज हो रही है या नहीं। चलो ट्रायल शुरू करने से पहले इसके बारे में तुम्हें कुछ जानकारी देती हूँ। अगर तुम पास कर दे तो 18वें पेज को बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो जो 31वां पेज है वो अपडेट हो जाएगा और इसी के साथ में तुम्हारे पास सेकंड सर्कल के मैजिक की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और ये सुनने के बाद सिन मन में कहता है, तो इसका मतलब मुझे ट्रायल को पास करना होगा अगले सर्कल के रास्ते में जाने के लिए। और अल्फा कहती है, चलो इसी के साथ जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने तुम्हें बता दी है, तो फिर क्या शुरू करें इस ट्रायल को? और सिन कहता है, ऑफ कोर्स, चलो अभी इस समय स्टार्ट करते हैं। और अल्फा भी अपनी आंखें बंद करके झुके कहती है, मैं समझ गई, चलो फिर अब हम शुरू करते हैं पहले ट्रायल को। और ये बोलने के बाद अल्फा धीरे धीरे गायब हो रही होती है और सिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको ऐसे गायब होता देख। और मन में कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये ह्यूमन होगी, लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा था कि एक मैजिकल एंटिटी होगी। और फिर आवाज आती बटेनियो की और वो सिन से कहता है, तो चलो फिर अब मैं तुम्हें ट्रायल के बारे में बताता हूँ। और ये आवाज सुनकर सिन कहता है, ये तो मेरी टीचर की आवाज है। और उसके बाद हम देखते हैं इस क्रिस्टल को और बटेनियो उसके बारे में बताता है। जो नाम है इस क्रिस्टल का वो है एलिमेंटल माना लाइट। ये क्रिस्टल अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इसे पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए इसके अंदर 4 माना एट्रीब्यूट जो एक साथ मिक्स हैं। तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें प्यूरिफाई करना है इस क्रिस्टल को पूरी तरीके से। और ये सुनने के बाद सिन हैरानों के मन में कहता है, प्यूरिफाई करना है क्रिस्टल को और वो भी पूरी तरीके से। ये जो एलिमेंटल माना लाइट क्रिस्टल है ये बहुत ही ज्यादा नाजुक क्रिस्टल है। अगर इसके अंदर के मानों को मैनिपुलेट करना है तो बहुत ज्यादा संभल के करना होगा, क्योंकि जो एक क्रिस्टल इसके अंदर 4 टाइप के माना एग्जिस्ट करते हैं और वो सारे के सारे केओटिक स्टेट में है। और यहाँ मुझे इसे प्यूरिफाई करना है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि रेत, नमक, शक्कर और काली मिर्च जो एक साथ सबके सब मिक्स हैं, उन सबको मुझे अलग करना है। क्या है किसी तरीके का मजाक है? ये तो साफ साफ सिर्फ वही कर सकते हैं जिसने मास्टर कर लिया है हार्ट इंटेंट को। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और यूज करता अपने हार्ट इंटेंट को और चेक करता है इसके अंदर के माना को। सारे के सारे एक साथ मिक्स होते हैं पूरी तरीके से और उन सबको फोकस करके 4 अलग अलग भागों में बांट देता है। और सिन पूरी कोशिश कर रहा होता है उसको प्यूरिफाई करने की। और ये सब करते हुए मन में कहता है, फोकस करो। और अच्छे से इन चारों एट्रीब्यूट को अलग अलग कर देता है। और ये सब करने के बाद अचानक से इस क्रिस्टल में से आवाज आने लगती है और एक झटके के साथ पीछे जाके टकराता है। और इतना करने के बाद मन में कहता है, डैम इट, अगर माना थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो एक क्रिस्टल शॉक वेव छोड़ता है। तो इसका मतलब ये मुझे कह रहा है कि और अच्छे से मुझे केयरफुल होकर करना होगा। ऐसे माना को अलग करने का ट्राई करना जो ऐसे होपलेसली मिक्स होकर रखा हुआ है, इसको अलग अलग करना आसान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है मेरे को एक आइडिया आ गया है कि इस चीज को कैसे करना है। जितनी भी बार मुझे ये करना पड़े मैं ये बार बार ट्राई करूंगा। और उसके बाद बिना मुझे टाइम का पता चले मैं लगातार इसे बार बार करने का ट्राई करने लगा। और उसमें छोटी सी भी एक कमी होती थी तो मुझे फिर से शुरुआत से स्टार्ट करना होता था। और ये मैंने बहुत बार लगातार अनगिनत बार कर लिया था और फिर आखिरकार मैंने ये कर दिया। एलिमेंटल माना लाइट। और बेटेनियो की आवाज आती है, कांग्रेचुलेशन, तुमने पास कर लिया इस ट्रायल को। मेरे सक्सेसर हुसैन भी बहुत ज्यादा खुश होता है करने के बाद। तुमने मास्टर कर लिया हार्ट इंटेंट को। अब मैं इसे अपडेट कर दूंगा बुक ऑफ इटरेट्स में। अब तुम्हें एक टेक्निक मिली है साथ में सेकंड रिंग की टेक्निक के, जिसका नाम है वेविंग द रेजोनेंस रिंग। और सिन की सबके बाद आंख खोलते अपने बिस्तर के ऊपर। हाँ तो क्या मैं वापस आ चुका हूँ? और जल्दी से बुक को खोलकर टेक्निक को चेक करता है। चलो आखिरकार मुझे एक सेकंड सर्कल की टेक्निक मिल चुकी है। लेकिन मैच के शुरू होने से पहले मैं डेफिनेटली सेकंड रिंग को मास्टर करूंगा। और उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है इस अरीना में। और अडेला अपनी टेक्निक यूज कर रही होती है सिन के ऊपर, जिसकी वजह से सिन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है और उसके नीचे की जमीन पूरी टूटने लगती है। और जिस जगह पे सिन खड़ा था वहां पे पूरा का पूरा एरिया टूट जाता है। और ये सब देखकर सिन का दोस्त कहता है, डैम इट, ऐसा लगता है अब सिल का खेल खत्म हो चुका है। और ये अटैक करने के बाद अडेला कहती है, जो ये मैच अब ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और मन में कहती है, ऐसा सोचना कि इतने कम टाइम में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिन हायुल, आखिर में तुम एग्जैक्टली में हो कौन? लेकिन ऐसा लगता है अब तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। वो जीनियस जिसके ऊपर मेरी इतने सालों से नजर थी, अब ऐसा लगता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और अडेला यहाँ से जाने लगती है तभी अचानक से एक बहुत तेज आवाज आती है और पीछे मुड़ के देखती है, क्या आखिर ये किस तरीके की आवाज थी? और सिन की आवाज आती है, सेकंड सर्कल, रेजोनेंस एक्टिवेट, डार्कनेस ब्लाइंड। और एक साथ अपने दोनों हाथों में 2 एट्रीब्यूट एक्टिवेट करता है और
ऊपर वाले की तरफ देखकर मन में कहता है मिक्स करना है एक साथ दो इन्फिनिट सर्कल को अपनी मन मर्जी से, जिससे मैं बना सकूं उसे अपने हाथ और पैर। और सिन को ये सब करता देखकर सिन के फादर और टावर मास्टर हैरान हो जाते हैं और सुन चेन भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और अडेला मन में कहती है आखिर यहाँ मेरी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है। और हम देखते हैं अडेला का जो इतना खतरनाक सा अटैक था उसको दो बड़े बड़े हाथ पकड़ के साइड में कर रहे होते हैं और सिन इन दो बड़े बड़े हाथों को अपने हाथों की मूवमेंट से कंट्रोल कर रहा होता है और सामने अडेला की तरफ उंगली करके कहता है फ्लेम वोल्केनो। और अचानक से सिन को ऐसा करते देखकर अडेला भी हैरान हो जाती है और जल्दी से अपने डिफेंस मैजिक को एक्टिवेट कर रही होती है और सिन कहता है रिजोनेंस वर्स और एक बहुत बड़ी मशीन गन बना देता है अपने मैजिक से और इस बड़ी सी मशीन गन को अडेला की तरफ करके स्टार्ट कर देता है। और अडेला हैरानों के मन में कहती है नहीं मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पाऊंगी और अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ को ऊपर करती है और उसके आसपास बहुत सारा माना घूमने लगता है और मुस्कुराते हुए सिन से कहती है तुम वापस आ चुके हो फिर से मेरा गोल बनने के लिए। और सिन की मशीन गन में से बहुत सारे अटैक जाते हैं अडेला के ऊपर और इंस्ट्रक्टर भी धुलटने के बाद देखते हैं सामने की तरफ और हम देखते हैं अडेला अभी भी खड़ी होती है और सिन के फादर वीआईपी रूम में थोड़ा आगे आके देखते हैं और अडेला धीरे धीरे जमीन पे आके गिर जाती है और हम देखते हैं सिन ने अपनी बुलेट तक को कंट्रोल करके अडेला के सिर्फ चारों तरफ जमीन पे मारा होता है और उनमें से एक भी बुलेट टच नहीं करी होती अडेला को। और इतना सारा मैजिक यूज करने के बाद सिन भी घुटने पर आ जाता है और इंस्ट्रक्टर अनाउंस करते हुए कहते हैं ये मैच खत्म होता है और इसका विनर है सिन हायूल। और इसके बाद हमारा सिन यहाँ वीआईपी रूम में शिफ्ट होता है। सिन के फादर यहाँ से जा रहे होते हैं और पीछे टावर मास्टर कहते हैं क्या हुआ तुम ऑलरेडी जा रहे हो। और सिन के फादर कहते हैं मेरी एक बहुत ज्यादा जरूरी अपॉइंटमेंट है। और ये सुनने के बाद टावर मास्टर कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। और नीचे अरीना की तरफ देखकर कहते हैं तुम सच में इतने अच्छा नहीं है झूठ बोलने में। और इस सब के बाद सिन यहाँ आकर अपनी जैकेट उतारते हुए कहता है मैं तो बहुत ज्यादा थक गया और बताता है 10 सेकंड इन्फिनिट सर्कल रेजोनेंस और इसी के साथ हार्ट इंटेंट सर्कल का होना जो और ज्यादा बढ़ा देता है मैजिक को। और जो है मून एट्रीब्यूट है ये हाइब्रिड हैगा मैजिक का, लाइट मैजिक की रेंज को कंबाइन करना और डार्क मैजिक की पावर को और बस एडजस्ट करना डार्क एलिमेंट की इंटेंसिटी को। डार्क एलिमेंट की इंटेंसिटी को एडजस्ट करके मैं आसानी से चेंज कर सकता हूँ अटैक रेंज को। और जो अडेला का हालो अटैक था उस अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए मैंने अपने डार्क इनहेंस मैजिक को यूज करा था क्योंकि वैसे भी मून मैजिक हाउस ऑफ मून का एक सीक्रेट मैजिक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कोई भी आसानी से यूज कर सकता है, लेकिन अच्छे से मैजिक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करके मैंने बहुत ही ज्यादा ध्यान से सक्सेसफुली परफॉर्म करा माना मैनिपुलेशन को द रेजोनेंस सर्कल जो मुझे मदद करता है किसी ऐसे मैजिक को एनालाइज करने में जिसके अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा है। और इसी से मैंने पता करा मून लाइट माना के अंदर के स्ट्रक्चर को द एलिमेंटल माना लाइट ये प्यूरिफिकेशन के साथ रिफाइन कर देता है मेरी माना कंट्रोल एबिलिटी को। बिना ये सब एलिमेंट्स के अडेला को रहना इम्पॉसिबल होता। और जैसे सीन ये सब बताता है तभी यहाँ पर ये सब के सब किसी को आते देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते टावर मास्टर आ रहे होते हैं अपने चश्मे को ठीक करते हुए और सिन के पास आकर कहते हैं हे हायूल। और टावर मास्टर को यहाँ अपने पास आता देखकर सिन भी हैरान हो जाता है टावर मैच के मास्टर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और टावर मास्टर कहते हैं मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे बात करने के लिए सिन हायूल। और टावर मास्टर और सिन यहाँ कर आमने सामने बैठे होते हैं और टावर मास्टर सिन से कहते हैं मुझे माफ करना तुम्हें उस समय परेशान करने के लिए जब तुम लड़ाई करने के बाद थके हुए थे। मैंने देखा तुम्हारा मैच वो तो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट बैटल थी। और सिन अपनी तारीफ सुनने का शुक्रिया करता है। टावर मास्टर अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहते हैं तो ठीक है मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता हूँ सिन हायूल क्या तुम 5वें सर्कल तक पहुंच चुके हो। और ये सुनने के बाद सिन हैरान हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता और मन में कहता है हाँ जबकि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मैंने मैच के दौरान यूज करा था सेकंड सर्कल के मैजिक को। और ब्लू टावर मास्टर ये जरूर सोच रहे होंगे मैंने मेमोराइज को यूज करा है। अगर मैं यूज करता हूँ सेकंड सर्कल के मैजिक को तो ये तो नेचुरल है कि कोई भी थर्ड सर्कल का या फिर उससे ऊपर वाला तो उनको तो ये जरूर लगेगा कि मैं 5वें सर्कल तक पहुंच चुका हूँ। और सामने टावर मास्टर से कहता है नहीं मैं अभी तक नहीं पहुंचा 5वें सर्कल तक। और टावर मास्टर कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है तो चलो फिर तुम मुझे दिखाओ तुमने कैसे यूज करा सेकंड सर्कल के मैजिक को। और सिन कहता है अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने विजन मैजिक को यूज करा है तो क्या आप मेरे पे भरोसा करोगे, क्यों करोगे क्या। और टावर मास्टर कहते हैं विजन मैजिक, अगर ये विजन मैजिक की बात हो रही है तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है। हाँ तुमने ये चीज तो बताई थी लास्ट इंटरव्यू के दौरान। और सिन कहता है हाँ वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है। और मन में कहता है चलो अभी के लिए इस चीज को टालने के लिए इसके साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी 18 साल की उम्र में 5वें सर्कल तक पहुंचना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस पर भरोसा करना इससे बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है न्यूज की दुनिया में। और इसके बाद जब मैं यूज करूंगा थर्ड सर्कल के मैजिक को तो प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं से आई जाएगी, मुझे इस चीज को अभी के लिए छुपा कर रखना होगा। और टावर मास्टर कहते हैं ये बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल फॉर्म है विजन मैजिक का, लेकिन आखिर इस सबका लेना देना क्या है सेकंड सर्कल के मैजिक से। और ये कहते से देखते सिन की तरफ कि उसका क्या रिएक्शन है। और सिन कहता है वो जो मेमोराइज मैजिक है उसको मैंने इम्प्रोवाइज करा है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया है। और ये सुनने के बाद टावर मास्टर हैरान होकर कहते हैं क्या तुमने इम्प्रोवाइज कर दिया मेमोराइज मैजिक को। और हंसते हुए खड़े हो जाते हैं तो ये भी एक तरीका ये सब करने का, सच में ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और जल्दी से अपने हाथ को बढ़ाते
हैं सिन की तरफ और उसे कंधे पे रखे कहते हैं, मैं तो इम्प्रेस्ड हो गया तुमसे, ऐसा हो नहीं सकता कि तुम मेमोराइज मैजिक की वीकनेस को इम्प्रोवाइज ना करो। और सिन कहता है सुनने के बाद आपका शुक्रिया। और सिन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है टावर मास्टर की तरफ देखकर, ये लाल आंखें, और टावर मास्टर उन लाल आंखों से चेक कर रहे होते हैं सिन को। और सिन बिना हिले डुले ऐसे बैठा रहता है टावर मास्टर को देखते हुए, और सिन का दिल भी बहुत तेज धड़कने लगता है इस सब की वजह से। इस सब के बाद टावर मास्टर स्माइल करते हुए कहते हैं, सच में ये सब देखने के बाद भी कि तुम्हारे अंदर 5वीं सर्कल के मैजिक की कोई भी माना लाइन नहीं है, मैं अब श्योर हो गया उसको लेकर। जैसा सिन्हाइल तुमने कहा था, देखने के बाद ऐसा लगता है कि तुम पहुंचे नहीं हो 5वीं सर्कल तक। चलो तो फिर मैं चलता हूँ यहाँ से, और बाकी सारी की सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा रिपोर्टर्स को, जो मेरी ये जो लाल आंखें उनकी इन्फॉर्मेशन की मदद से। ओशन खड़ा होकर कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, घर जाते हुए संभल के जाइएगा। और इस सब के बाद शिन भी चैन की सांस लेता है और खड़ा होकर अपने बालों को ऊपर करके कहता है, मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं करा था ये कि टावर मास्टर सब कुछ वेरीफाई करेंगे अपनी लाल आंखों से। और बताता है इसके बारे में, रेड जेड की मैजिकल आंखें, ऐसा कहते हैं इसके साथ जो ब्लू टावर मैजिक के मास्टर हैं वो अपनी इस मैजिकल आंखों से माना के एसेंस तक को देख सकते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये पूरी दुनिया में बेस्ट डिटेक्शन मैजिक आंखें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस सिचुएशन में बाल बाल बचा हूँ, क्योंकि मैं पकड़ने गया हूँ टावर मास्टर के हाथों। बटेनियो स्टाइल मैजिक ये मेरा सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट सीक्रेट है, मैं इसको ऐसे रेकलेस तरीके से रिवील नहीं कर सकता। और इसके बाद हमारा सीन सेट होता है एकेडमी के अरीना में। यहाँ पर सिन ने एक और स्टूडेंट को हरा दिया होता है बड़ी आराम से, और इसी के साथ अनाउंस होता है विनर है सिन हायूल। और इस मैच को जीतने के बाद यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा होता है, तभी पीछे से अडेला के कहती है, जरुको शिन। और जैसे सिन अडेला की आवाज सुनता है पीछे मुड़ के देखता है, अडेला आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे लगा कि अब तुम पूरे 4 घंटे तक बाहर रहोगी, लेकिन तुम तो ऑलरेडी उठ के चल फिर रही हो। अडेला बोलती है, मैं अभी के लिए ठीक हूँ। और फिर सिन पूछता है, हाँ तो फिर किस लिए तुम्हारे यहाँ पर मेरे पास आना हुआ? अडेला बोलती है, वेल अगर ये कोई ज्यादा दिक्कत ना हो तुम्हारे लिए तो मैं तुमसे कुछ फीडबैक लेना चाहती हूँ हमारे जो मैच हुआ था उससे। और शर्माते हुए साइड की तरफ देखने लगती है, लेकिन फिर भी अभी फाइनल बाकी है, अगर तुम थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे हो तो फिर हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। सिन कहता है, नहीं हम लोग ये अभी करेंगे, इस सब से मुझे भी मदद मिलेगी, तो आओ चलो मेरे साथ वेटिंग रूम में। और अडेला ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो आती है और सिन की तरफ देखकर मन में कहती है, बिल्कुल पहले जैसे मैचों की तरह यहाँ पर कुछ ज्यादा सीखने को नहीं है इन टर्म ऑफ स्ट्रेटेजी और मैजिक यूज को लेकर, किसी दिन मैं भी इसकी तरह बनना चाहती हूँ। और सिन जाता हुआ मन में कहता है, हाँ आखिर ये क्या है, मुझे तो मेरे पीछे से बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। और उसके बाद हमारा सीन सेट होता है इस जगह पर, सिन फैमिली के हेडक्वार्टर में। यहाँ पर ये लड़की सिन के इंटरव्यू को देखकर कहती है, सिन हायूल मुझे लगा कि तुम्हारा खेल ऑलरेडी खत्म हो चुका है, डैम इट। और हम देखते हैं इसके पीछे एक और जन खड़ा होता है और पीछे मुड़कर उससे कहती है, ब्रदर क्या तुम हायूल को ऐसे अकेला छोड़ दोगे? और हमें बताते हैं इसके बारे में, ये है कि सिन फैमिली की बड़ी बेटी सिन सिहा। और सिया की बात सुनने के बाद ये कहता है, तो आखिर हम लोग क्या कर सकते हैं सबको लेकर? और हमें बताते हैं इसके बारे में, इसका नाम है सिन जिहान। और जिहान की ये बात सुनने के बाद सिया चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तब क्या होगा अगर वो लोग वापिस इनको ले आए फैमिली में? तुम्हें अच्छे से याद है ना 1 साल पहले चीजें कैसी थी यहाँ पर, तुम्हें ये चीज पता है, और वो भी बाकी सब लोगों से ज्यादा अच्छे से। क्यों ब्रदर फिर से झेलना उस तरीके का ट्रीटमेंट? जिहान कहता है, चिंता मत करो सिया, 1 साल पहले ये बच्चा भले एक प्रोटेजी था, लेकिन अब ये सिर्फ एक पीस ऑफ ट्रेस है जो रियल कॉम्बैट में सिर्फ सेकंड सर्कल के मैजिक को यूज कर सकता है। तुमने देखा है ना उसका मैच, ही है ना? सिया कहती है, लेकिन ब्रदर सब लोग बहुत ज्यादा क्रेजी होते जा रहे हैं उसको ऐसा देखकर कि वो कितना ज्यादा अमेजिंग था इस मैच के दौरान। जिहान अपनी सिस्टर के कंधे पे हाथ रख के कहता है, सिया मेरी बात अच्छे से सुनो, सिन के जितने भी अपोनेंट थे इस मैच के दौरान वो सबके सब 3 सर्कल के आसपास के थे, लेकिन एक 4 सर्कल के मैजिशियन के सामने उसको जीतना इतना आसान नहीं होगा अगर वो ये सब कर भी लेता है। लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि सिन एआई मैजिक के लिए फिट नहीं है और बस कैसे तैसे करके मैनेज कर रहा है, थोड़ी बहुत ट्रिक्स और फोरबिटन मैजिक को यूज करके। आखिरी में तो सिन बहुत ज्यादा दूर रहेगा एक 4 सर्कल के मैजिशियन से, चाहे तुम कुछ भी कहो। इसका जो स्किल लेवल है वो बहुत ही ज्यादा नीचे आएगा। और ये सुनने के बाद सिया कहती है, अच्छा तो ऐसा है, हाँ हाँ ऐसी होना चाहिए, मैंने भी ये सेम चीज ही सोची थी, भले वो कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले, वो आखिरी में सिर्फ जमीन पे रहेगा, जो किसी काम का नहीं वो हमेशा ऐसा रहेगा। और अगर बाय एनी चांस उसकी तरफ से कोई भी खतरा है फैमिली के नेक्स्ट साइड को लेकर, और जिहान अपने कप को तोड़कर कहता है, तो फिर हम लोग उसे संभाल लेंगे और इसमें कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अरीना में, और यहाँ पर लड़े के बाद एक जन गिर रहा होता है जमीन पर, और उसके गिरते से इंस्ट्रक्टर सीटी बजा के कहते हैं, मैच खत्म होता है, जो चैंपियन है सेकंड ईयर के मिड टर्म का वो है सिन हायूल। और सब लोग चेयर कर रहे होते हैं उसके लिए, द प्रोडिजी अब वापस आ चुका है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो जैसा सोचा था सिन फैमिली से, वाओ ये तो इनक्रेडिबल है, एक 4 बिटन मैजिक यूज करना एआई मैजिक को सरपास करने के लिए, सिन हायूल तुम तो एक सच में जीनियस हो। और यहाँ पर सिन का दोस्त सुनचैन भी चिल्लाते हुए कहता है, हायूल तुम तो बहुत ज्यादा औसम हो, तुमने सच में ये कर दिया, आप सब लोग रिकॉग्नाइज करेंगे तुम्हारी स्किल को। सिन कहता है, सुनचैन संभालो अपने आप को,
और यहाँ पीछे से कुछ लोग कहते हैं आखिर इस लड़के के साथ क्या है, ये कुछ भी नहीं अपने फॉरबिडन मैजिक के अलावा। और टीचर भी आके सिन को कांग्रेचुलेट करते हैं तुम्हारे होमरूम टीचर के रूप में, मैं भी बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। और सचिन खुश होकर कहता है ओ तो इसका मतलब टीचर हमें पार्टी देंगे सिन के जीतने पर। सिन भी चिन के साथ छोड़ के कहता है सचिन प्लीज। टीचर हंसते हुए कहते हैं मैं ऑलरेडी प्लानिंग कर रहा था तुम सबको पार्टी देने की। और सचिन खुश होकर कहता है चलो अब तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है, आओ हमारे साथ में। सिन कहता है जय रुको, मुझे माफ करना इसके लिए, मैं सच में आना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन मेरी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। सचिन हैरान होकर कहता है क्या, कम ऑन ऐसा मत करो, जिसके लिए पार्टी रखी जा रही वो वहां पे नहीं होगा तो आखिर ये पार्टी किस काम की। सिन बाय बाय करते हुए कहता है मुझे माफ करना लेकिन सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉमिस करा था, मुझे माफ करना सचिन। और सिन यहाँ इस जगह पर आ जाता है, यहाँ पर खड़े होकर सिन किसी का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पर एक कार आती है सिन को ले जाने के लिए। बटलर उससे उतर के कहता है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आओगे, फैमिली के सबसे छोटे बेटे, फैमिली के हेड आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको ले जाऊंगा वहां तक, आइए। और हमारा सीन सेट होता है यहाँ पर सिन फैमिली के घर पर। और सिन यहाँ इसके सामने खड़े होकर मन में कहता है पूरा का पूरा 1 साल हो चुका है जब से ये पता चला कि मैं आई मैजिक के लिए अनफिट हूँ। उसके बाद अपने कोल्ड फादर के साथ बगावत करके मैं पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया अकेडमी के डोर में। उसके बाद से इस घर में मुझे कदम रखने से मना कर दिया गया। और यहाँ आसपास देखकर कहता है ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है जब से, जैसा मुझे याद है सबका सब वैसे का वैसा है। और यहाँ इस गेट के सामने जाता है, यहाँ पर फादर आखिरकार अब मैं वापस यहाँ पर आ चुका हूँ। और अपने हाथ को आगे बढ़ा के खटखटाता है गेट को। और हम देखते हैं सिन के फादर अंदर बैठे हुए तो चेयर पे, और खटखटाने के बाद सुन के बोलते हैं आ जाओ अंदर। और सिन गेट खोल के अंदर की तरफ जा रहा होता है और ये अंदर आने के बाद झुकर कहता है बहुत ज्यादा टाइम हो चुका आपसे यहाँ पर मिले फादर। और सिन के फादर कहते हैं बैठो आकर यहाँ पर। और सिन यहाँ जल्दी से सामने आकर बैठ जाता है और सिन के फादर कहते हैं मुझे ये लगता था कि तुम एक फेलियर हो, साथ में कास्टिंग स्पीड के साथ जो एवरेज लोगों की स्पीड से ही बहुत ज्यादा कम थी, और ऐसे स्पेल जो गायब हो जाएंगे अगर तुम थोड़ा सा भी अपना कंट्रोल लूज कर देते हो उनके ऊपर, और बिल्कुल भी कास्ट नहीं कर पाते थे मल्टीपल स्पेल को। वेल तुम एक प्राइम एग्जांपल हो कि कैसे कोई कितना ज्यादा यूजलेस इंसान हो सकता है। लेकिन फिर भी इस सबके बाद सब लोगों ने माना तुम्हारे इतने बड़े टैलेंट को, इसलिए मैंने तुम्हें ये सजेस्ट किया था कि तुम स्विच कर लो एआई मैजिक से, जिससे कि तुम अपने टैलेंट का अच्छा यूज कर सको। और ऑफ कोर्स ये सब ट्राई करने को लेकर भी मेरी तुमसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा कि एक डेस्परेट मूव है किसी ऐसे के द्वारा जिसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। ये सब सुनने के बाद सिन कहता है मैं समझ गया फादर। और सिन के फादर कहते हैं और इसके अलावा मैंने देखा है वो आर्टिकल बेग साओ के द्वारा पब्लिश किया गया, मुझे लगा कि एक बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी तुम्हारे लिए, जिससे कि तुम अपने सेंसेस में आ जाओगे बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हार जाने के बाद। लेकिन जैसा मैंने सोचा था तुमने उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया, अपनी इनकम्पेटिबिलिटी को ओवरकम करके तुमने क्रिएट करा एक ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को। ये तरीके से तुम इस दाव को जीत गए आयुल। तुम्हारी जो कॉम्बैट परफॉर्मेंस थी वो सच में वर्दी थी एक असली मैजिक खिलाने के। और इस सुनने के बाद सिन चिल्लाते हुए कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सिन के फादर कहते हैं आज के बाद से सिन फैमिली का पूरा सपोर्ट रहेगा तुम्हारे साथ, बताओ मुझे तुम्हें जो भी जरूरत पड़ेगी अपने मैजिक के लिए वो सब का सब तुम्हें मिलेगा। और मैं तुम्हें इसी के साथ परमिशन भी ग्रांट करूंगा सिन फैमिली में दोबारा आने की, एज अ राइटफुल सक्सेसर सिन फैमिली का, हमारी फैमिली को अच्छे से सर्व करना। और सिन बहुत ज्यादा खुश होता है सुन के। और सिन के फादर कहते हैं और एक और चीज, मैं तुम्हें आखिरी में एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर मुझे कभी भी सेंस हुआ कि जो तुम्हारी प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे हो रही है और या पीछे रह गई, तो फिर उसके बाद मैं खुद पर्सनली तुम्हारे कोर को डिस्ट्रॉय करूंगा। ये सुनने के बाद सिन मन में कहता है जैसा सोचा था मेरे फादर से, ये अगर डराने वाला हो रहा एक 8वें सर्कल के मैच का, मैं डर रहा हूँ इस सबको लेकर, लेकिन ये सिर्फ मेरा एक आखिरी चांस है। और अपने फादर से कहता है ठीक है फादर। और सिन के फादर कहते हैं तो आखिर क्या गोल है तुम्हारा। सिन कहता है आप मेरे गोल के बारे में पूछ रहे हैं। सिन के फादर कहते हैं हाँ, तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम सिन फैमिली के हेड बनना चाहते हो, क्यों नहीं कहा तुमने। यहाँ पर फैमिली में जीहन, सिहा, एनियोक और मिंजी ये सब के सब हैं, और अभी इस समय तुम अपने सब भाइयों से बहुत ज्यादा पीछे हो। सिन कहता है जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, मेरा जो अल्टीमेट गोल है वो है सिन फैमिली का हेड बनना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबसे पहले मैं फैमिली में अपने टैलेंट को एक्नॉलेज करवाऊंगा। सिन के फादर कहते हैं आखिर तुम ऐसा करोगे कैसे। सिन बताता है अगर इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखें 2 महीनों के अंदर अंदर एक वर्ल्ड अकेडमी ओलंपिक होने वाला है, जिसमें पूरी दुनिया से अलग अलग स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन आके ज्वाइन करेंगे, और यहाँ इस कंपटीशन में मैं अपनी फैमिली के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊंगा। और हमें बताते हैं द ओलंपिक जो मेजेस के लिए होता है, जो रखा जाता है खासतौर पर अकेडमी के उन स्टूडेंट के लिए जिनकी उम्र 20 साल के नीचे की होती है, और इसे जाना जाता है एक मैजिक ओलंपिक्स के नाम से। ये एक सपनों का स्टेज है जहाँ पर पूरी दुनिया की अटेंशन होती है, जिसमें प्रोफेशनल के लेवल को मैच करने की कोशिश करी जाती है, एक अडल्ट टूर्नामेंट। और सिन के फादर कहते हैं लेकिन हमारी कंट्री का जो बेस्ट रिकॉर्ड रहा है इसमें वो है सिर्फ सिल्वर मेडल, जिसको जीता गया था ब्लू टावर के लॉर्ड के द्वारा। और ये क्लेम करना कि तुम लेकर आओगे गोल्ड मेडल उस ओलंपियाड में, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कितना ज्यादा अनरियलिस्टिक साउंड कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी ज्यादा बेसिक चीज पता नहीं होगी। सिन कहता है हाँ, इसलिए मेरी एक कंडीशन है आपसे फादर। सिन के फादर कहते हैं क्या एक कंडीशन। सिन कहता है
हाँ ये जो 2 महीने के टूर्नामेंट के लिए, प्लीज इतने टाइम के लिए मेरे भाई बहनों को मेरे बीच में आने से रोक लीजिए। और सिन की ये बात सुनने के बाद सिन के फादर मन में कहते हैं, ये बोल्ड बच्चा बातें कर रहा है गोल्ड मेडल की, ये शायद वहाँ पे एवरेज लोगों से भी ना जीत पाए और यहाँ पर डायरेक्ट मुझसे प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। नॉर्मली ऐसा कुछ कहने पर मैं मना कर देता। और मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन शायद ये लगता नहीं कि बुरा आइडिया है। और उसके बाद हमारा सीन यहाँ शिफ्ट होता है अकेडमी के डोम पर। और यहाँ पर सीन अपने कमरे में जमीन पर लेटा हुआ होता है अपनी मैजिक बुक की किताब लेकर। और अचानक से उसकी नींद खुलती सूरज की तेज रोशनी की वजह से। हाँ आखिर ये क्या है, क्या मैं यहीं सो गया था? और उठने के बाद बताता है, जैसे मैं अपने घर से यहाँ पर आया मैं जल्दी से ढूंढने लगा कि सेकंड टेस्ट के लिए क्या क्या लगेगा। मैंने भले पहले टेस्ट को पास कर लिया है, लेकिन तीसरे सर्कल तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे सेकंड टेस्ट को कैसे भी करके पूरा करना ही होगा। और अभी इस समय मैं पूरी तरीके से लॉस हो चुका हूँ, मुझे पता नहीं कि इसका आगे करना क्या है। मेरे पास सिर्फ एक ही क्लू है इस सब को लेकर, और वो ये है रेजोनेंस। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कंसोनेंस के लेवल तक पहुंचना। द मास्टरी स्टेज, सेकंड सर्कल का स्टेज। अगर मुझे लेना है सेकंड सर्कल के एग्जाम को तो बस मुझे इस जगह पर टच करना है और बस मुझे मूव करना अपने माना को कंसोनेंस के प्रिंसिपल के अनुसार। और अभी तक जो भी क्लू मुझे मिला है इस सब को लेकर वो ये है कि मुझे इसके लिए चाहिए द रिंग ऑफ जजमेंट और द रिंग ऑफ रेजोनेंस। इसको कनेक्ट करने के लिए सच में इसमें तो राइटिंग बहुत ज्यादा अजीब से लिखी हुई है। और ये करने से सिन के सामने 2 इन्फिनिट सर्कल बन जाते हैं, लाल और एक नीला। और इसको देखकर सिन कहता है, क्या वो यही है? और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। और ये सब होने के बाद सिन चैन की सांस छोड़ के कहता है, चलो बाहर थोड़ा वॉक के लिए चलते हैं अपने माइंड को क्लियर करने के लिए। और हमारा सिन उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट होता है और यहाँ पे सिन वॉक करते हुए मन में कहता है, हाँ मुझे अपने माइंड को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, बिल्कुल इस तरीके से जिससे कि मैं अच्छे तरीके से सोच पाऊँ। क्या तो फ्रेश हवा है। चलो ऐसे ब्रेकफास्ट करने के बाद इसी ताजी हवा में घूमने से मैं और अच्छे से और ज्यादा गहराई में जा सकते हैं रेजोनेंस की रिम की ओर। और सिन ये सब सोच ही रहा होता है तभी एक दिन पीछे चिल्ला के कहता है, ओ जरा पीछे देखो तुम्हारे। और सिन मुड़ के देखता है, हाँ। और एक चीज बहुत ही स्पीड में सिन की तरफ आ रही होती है और वो आके सीधे सिन के मुंह पे आके लगती है। और ये सब होने के बाद सिन की तरफ एक लड़की आके कहती है, क्या तुम ठीक हो? सिन अपना मुंह पकड़ के कहता है, ये तो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। और सामने अपनी मुंडी ऊपर करके देखता है उस लड़की की तरफ, है ये तो तुम हो अडेला। और उस सब के बाद हम देखते हैं सिन और अडेला यहाँ पे साथ में जा रहे होते हैं। और सिन अडेला से कहता है, तुम इस सब को छोड़ो, आखिर वो प्लास्टिक का बैग तुमने वहां मेरे ऊपर क्यों फेंका? अडेला कहती है, वो चीज, और बता रही होती है, मैं बहुत ज्यादा खुश होकर उसको लगातार घुमाते हुए आ रही थी क्योंकि मैं बनाना मिल्क पीने ही वाली थी। और फिर उसके बाद वो अचानक से उड़ता हुआ चला गया मेरे हाथ से। और ये सब सुनने के बाद सिन कहता है, अच्छा तो ऐसी बात थी। और अडेला झुक के माफी मांग रही होती है, मुझे माफ कर दो। सिन कहता है, नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारी मदद से मुझे बनाना मिल्क भी तो मिला है, लेकिन क्या तुम सिर्फ इसे ही पियोगी? और अडेला दिखाती वो तो बहुत सारे ले जा रही होती है और कहती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेस्ट ड्रिंक है जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है। सिन हैरान होकर कहता है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और साथ में जाते हुए अडेला कहती है, मैंने ये सुना कि तुम वापस अपने घर पे गए थे। सिन कहता है, हाँ मैं कल गया था मैजिक टावर में। अडेला बोलती है, ये तो रिलीफ की बात है, तो इसका मतलब मैजिक टावर का हेड बनना तुम्हारा अभी भी यही सपना है? ये सुनने के बाद सिन कहता है, क्या मैंने कुछ इस तरीके का कहा था क्या? और अडेला बताती है बचपन की बातें, हाँ इसके बारे में हम लोगों ने पहले बहुत बार बातें करी हैं। सिन कहता है, नहीं ये अब मेरा सपना नहीं बिल्कुल भी। अडेला हैरान हो जाती है सुन के, क्या? तो इसका मतलब तुम कंप्रोमाइज कर रहे हो रिलेटिव के साथ? वेल अगर इस बात को लेकर ध्यान दें, जो मैजिक टावर है उसके पीछे तुम्हारे बहुत सारे भाई बहन लगे हुए हैं और इस सब के बीच मैजिक टावर का हेड बनना ये आसान नहीं है। सिन कहता है, हाँ आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो? मेरा जो सपना है वो ये है कि मुझे बनना है मास्टर ऑफ मैजिक और खड़े रहना मैजिक के पिनिकल तक, नहीं सारे मैजिक टावर के ऊपर, ये मेरा गोल है। सिन का ये गोल सुनकर अडेला हैरान हो जाती है, हर मेजेस के पिनिकल तक, ये तो सच में बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल गोल है। इसके बारे में तो मैंने इमेजिन भी नहीं करा था। जो तुम्हें फॉलो करता है उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंटेंस है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है सिन फैमिली के घर पे और यहाँ पे सिया अपने नाखून चबा रही होती है तभी चिल्लाते हुए कहती है, ब्रदर क्या तुम्हें बिल्कुल चिंता है भी या नहीं है? जियन कहता है, फादर का जरूर कोई ना कोई रीजन रहा होगा इसको लेकर। और मन में सोच रहा होता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसी कंडीशन रखी हमारे सामने। और हमारा सीन सेट होता है इसके पहले जब फादर ने यहाँ पर सीएन और जिया को बुलाया होता है। जियन कहता है, फादर आपने हमें यहाँ पे ऐसे क्यों बुलाया? फादर कहते हैं, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छे से पता है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक कमांड है, अब से 2 महीने तक बिल्कुल भी बीच मत आना हयूल के। और इस सुनने के बाद दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। सिया चिल्लाते हुए कहती है, फादर आखिर क्यों? जियन अपना हाथ सामने करके इसको रोककर कहता है, क्या आप हमें ये सब करने के लिए कोई रीजन बता सकते हैं? फादर कहते हैं, तुम दोनों को ये पता है कि हाइल ऑफिशियली रिटर्न आ चुका है यहाँ मैजिक टावर में अभी भी, लेकिन वो छोटा है और इसका पूरा का पूरा 1 साल का गैप हो चुका है जब से वो फैमिली से दूर रहा है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए फैमिली में अडेप्ट करना, तभी मैंने उसे 2 महीने का टाइम दिया है। और स्पेशली तुम दोनों, तुम्हें उसके ऊपर अच्छे से पास रहकर नजर रखनी है। इसे ऐसा समझो कि एक कंपटीशन हैगा। जियन ये सुनने के बाद कुछ कहता नहीं है और इस सबसे वो खुद से ऐसा एक्सप्रेशन बनाकर कहता है, हाँ मैं समझ गया फादर, क्या इस सब के अलावा कुछ और है जो हमें करना है?
फादर कहते हैं तुम जरूर थके हुए होंगे, जाओ आराम करो। और इस सब के बाद हम देखते हैं प्रेसिडेंट का सीन। सिया कहती है ब्रदर तुम आखिर वहां से ऐसे कैसे आ गए फादर से बिना कुछ कहे। और सियन हैरान होकर देखती जेन की तरफ। यहाँ पे जेन अपना बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बना के कहता है डैम इट, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जबकि मिनीहोक और मिंजी दोनों के दोनों इंटरेस्टेड है हेड की पोजीशन के लिए। मैं ये समझ पा रहा हूँ कि फादर ने उन लोगों को आखिर क्यों नहीं बुलाया इस मीटिंग में, लेकिन हाइल को बस ऐसे अकेले छोड़ना बस 1 साल की गिफ्ट की वजह से। अगर हमारे फादर पहले जैसे होते वो हमें कुछ ऐसा करने को कहते ही नहीं, बल्कि वो ऐसा कहते कि 1 साल का गैप मतलब तुम्हारे पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है यहाँ इस फैमिली का हेड बनने के लिए। और इसके अलावा जो प्रोटेक्शन की बात है वो चीज सिर्फ तभी अप्लाई होती है जब तुम 16 साल के नीचे की हो एआई मैजिक से कनेक्ट होने से पहले। और वहीं है दूसरी तरफ 17 साल की उम्र, ये तो बहुत ज्यादा दूर है प्रोटेक्शन के। तो आखिर क्यों फादर ने ऐसा कुछ कहा हमसे। सिया नाखून चबाते हुए कहती है कहीं इसका मतलब फादर ऑलरेडी। जियन कहता है नहीं ऐसी कुछ भी बात नहीं है, सिन ने अभी तक ज्यादा कुछ करके दिखाया नहीं फादर को। जिया कहती है तो आखिर क्यों, शायद उनने कुछ पोटेंशियल दिखा उसके अंदर। और या तो फादर इंटरेस्टेड है उसकी मिस्टीरियस मैजिक में जो सिस्टम सिन ने मास्टर करा है, और या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फादर और सिन ने एक डील करी हो। ये सुनने के बाद सिया कहती है एक डील, आखिर किस तरीके की डील करी होगी। सिया तो यहाँ पे धीरे धीरे पागल होती आ रही होती है और कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं है जो हमारे फादर पहले करते थे। ये अनोइंग सिन हायुल, क्या मैं उन सबको कॉल करके वापस बुला लूं जिनको मैंने सिन के पीछे लगाया है। जियन कहता है हाँ शायद जब तक वो लोग कॉन्फिडेंट हो कि वो लोग शेडो से पकड़े न जाए। और हमें बताते हैं शेडोज के बारे में। द शेडोज यहाँ मैजिक टावर के अंदर ये फादर की डायरेक्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जो एक्ट करते हैं सीक्रेट फोर्स की तरह। एक ऐसी एलिट टीम जो हैंडल करती बहुत सारे मिशनों को, जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चुपके से जाकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना। और इसी के अलावा स्कॉट मिशन, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं जो वो लोग कर नहीं सकते। और जाते हुए सिया से कहता है अभी के लिए जितने मेरे सर्विलेंस थे सिन के ऊपर उन सबको मैंने वापस विड्रॉ कर लिया है। ये सुनने के बाद सिया कहती है ब्रदर आखिर तुम क्या करोगे इसके लिए। जियन सिया की तरफ देखकर कहता है अभी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। और यहाँ से जाते हुए मन में कहता है इन 2 महीनों के अंदर अंदर अगर भले सिया एग्री कर जाती कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ करूंगा नहीं। अगर सिन ने सच में किसी तरीके की डील करी फादर के साथ तो वो जरूर कोई ना कोई रिस्की चीज होगी। ऐसा लगता है इस सबके लिए मुझे सलाह लेनी होगी ब्लैक टावर की। और उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन ऑब्लिक्स एकेडमी में यहाँ पर टीचर सबसे कहते हैं इसी के साथ अब सारे के सारे मिड टर्म एवल्यूएशन अब खत्म हो चुके हैं। वेल डन सबके सब, तुमने बहुत अच्छा काम करा। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इससे। हमको ये ऑनर मिला है कि हमारी क्लास में इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस में आने वाला कोई है सिन हायुल। और सिन खड़ा होकर आता है यहाँ टीचर के पास। टीचर कहते हैं जितने भी हमारी कंट्री में 17 साल के बच्चे हैं तुम उन सबसे बेस्ट हो, कांग्रेचुलेशन सिन हायुल। सिन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर बोलते हैं तो जबकि तुम्हें ऑलरेडी पहला प्लेस मिल चुका है तो तुम्हें किसी भी करके इस पोजीशन को 2 महीने तक होल्ड करके रखना है और एम करना अकेडमी के ओलंपियाड में कम्पीट करने का। सिन कहता है हाँ मेरा भी ये करने का इरादा है। और यहाँ से जा रहा होता अपनी सीट की तरफ और आसपास में स्टूडेंट कहते हैं आखिर क्या कह रहा है ये सब, बस एक ही कंपटीशन तो जीता ही है और वो भी विजन मैजिक से। सच में क्या है रह पाएगा 2 महीने तक अपनी टॉप पोजीशन पे, इसकी रेपुटेशन तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। मैं भी एग्री करता हूँ तुम्हारी बात पर, जो लिमिटेशन है मिसफिट की वो जल्दी दिखाई देगी। और हम देखते हैं सिन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस सब बातों से, वो तो पूरी तरीके से रेडी होता है कंपटीशन के लिए। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं एपिसोड में।